आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। भवत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि से सो हर सारद। परन पवन सुत कीरत नेकी। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। भवत संतत शंभो भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काकभूषुंड गरुड़ केहि की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित सिय पी की। कलिमल हरणी विषय रस की। सुभग सिंगार मुक्ति जो बदेगी। मनहरण विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोरी अमी की। तात मात सब
आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासं तेहनाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोत्थवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री रामचरितमानस की, बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चेनोतं शरणयम् मृत्या
पदारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलो श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोलो सियाजू सरकार की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलो हनुमंत लाल की जय हो। आइए बड़े भाव से अपने मन को भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी के पादार बिंदों में समर्पित करें और उसी ज्ञानमयी नगरी में प्रवेश करते हैं, जहां प्रवेश करने के पश्चात हमारे प्रभु अत्यंत आनंदित हैं, परम पुलकित हैं, हर्षित हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। 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 मनोहर लागे मनोहर लागे मनोहर लागे
वत्सल भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा निधान श्रीमद् राघवेंद्र विग्रह स्वरूप श्री राम कथा मंदाकिनी में हम सब अवगाहन कर परमानंद की प्राप्ति कर रहे हैं। कल आपने श्रवण किया, भगवान ने विदेह नगरी में पादार्पण किया है लखनलाल जी के साथ और गुरुदेव विश्वामित्र के साथ, और प्रभु हर्षित होके, पुलकित होके, आनंदित होके तत्पश्चात उस नगर में प्रवेश करते हैं। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, 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 हर्षि 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 चले मुनि वृंद सहाया, वेगी विदेह नगर नियराया, वेगी विदेह नगर नियराया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो राघवेंद्र सरकार अपनी प्राण प्रिया से जानकी जी के नगर में आए हैं और मन इतना आनंदित हो गया सरकार का, जहां चारों तरफ की शोभा देखी तो अपने आप को रोक ही नहीं पाए। लखनलाल जी से बारंबार उस नगर की शोभा का बखान करते हैं, वर्णन करते हैं। नगर कितना सुंदर दिख रहा है, क्या महिमा है मिथिलापुरी की, सारी कथा सविस्तार लक्ष्मण जी को श्रवण कराते हैं राम जी। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लुभाई, बनई न बरनत नगर सुहाई, जहाँ जाई मन तहीं
प्रभु जैसे ही उस नगर में प्रवेश किए, गुरुदेव विश्वामित्र ने देखा कि एक आम का बड़ा सुंदर बगीचा है। देख करके मन परम हर्षित हो गया। प्रभु से कहने लगे कि राघव, यह बगीचा अत्यंत शोभायमान, सुसज्जित, सुंदर दिखाई दे रहा है और देख करके तो मेरा मन ऐसा कर रहा है कि यहीं रहा जाए। सघन छांव भी है, शीतल सुगंधित वायु भी प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर ध्यान भी लगा सकते हैं। देख अनूप एक अमराई, जहाँ सुपास सब भांति सुहाई। देख अनूप एक अमराई, जहाँ सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहा मोर मन माना, कौशिक कहा मोर मन माना। इहाँ रहिया रघुवीर सुजाना, कौशिक कहा मोर मन माना। इहाँ रहिया रघुवीर सुजाना, कौशिक कहा मोर मन माना। इहाँ रहिया रघुवीर सुजाना। जब इस प्रकार से गुरुदेव ने कहा तो प्रभु ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, वैसे हमें भी यह स्थान बड़ी प्यारी लग रही है, और उसी बगीचे में उतर गए। बगीचे में विराजमान है और जैसे ही मिथिलापति जनक जी को खबर भई कि साक्षात वशिष्ठ विश्वामित्र जी पधारे हैं, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। तुम्हारा जनक जी अनेक संतों को साथ लिए, अपने मंत्रियों को साथ लिए, विद्वानों को साथ लिए, ब्राह्मण परिवार को साथ लिए विश्वामित्र जी की अगवानी करने पहुंचे। बड़े भाव से चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए, आसन प्रदान किया और बातचीत करने के लिए विराजमान ही थे, हालचाल पूछ ही रहे थे कि उसी समय साक्षात राम लक्ष्मण दोनों भाई जो उस बगीचे का भ्रमण करने गए थे, अचानक से आए और जैसे ही रघुनंदन लक्ष्मण जी के साथ वहां पर पधारे और जितने भी लोग विराजमान थे सबने भगवान का रूप देखा तो उठे सकल जब रघुपति आए। समस्त लोग खड़े हो गए भगवान के स्वागत में। अब विचार करने की बात है, राम जी अवस्था में सबसे छोटे हैं और कितने बड़े बड़े संत हैं, ब्राह्मण हैं, साक्षात ज्ञानी महाराज जनक जी जो राम जी के पिताजी की उम्र के हैं। पर क्या कारण है, राम जी आज आए तो सब के सब खड़े हो गए प्रभु के स्वागत में। देखिए इसका कई कारण हो सकता है। प्रायः कई लोगों में तो ऐसा तेज होता है, ऐसी उसकी प्रतिभा होती है, ऐसा व्यक्तित्व होता है, ऐसी कांति होती है, चेहरे की चमक होती है कि यदि सामने से उनको देख लो तो मन मानेगा ही नहीं, आप उठे बिना रह नहीं पाओगे। उस व्यक्तित्व के आगे आपको झुकना ही पड़ेगा, सम्मान किए बिना रह नहीं पाओगे। पर यहाँ पर दूसरा कारण है। राम जी कौन है? राम जी सगुण ब्रह्म है और आज सगुण ब्रह्म जब साक्षात पधारे हैं, ये मिथिलापुर वाले ज्ञानमयी है। देखिए अजब संयोग है, मिथिलापुरी ज्ञानियों की नगरी कही जाती है और ज्ञानियों की नगरी में साक्षात भक्ति स्वरूपा हमारी सीता जी महारानी है और अयोध्यापुरी भक्ति नगरी कही जाती है।
जिसमें ज्ञान घन सच्चिदानंद साक्षात राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए। तो मिथिलापुर वासी हमेशा निर्गुण ब्रह्म का ध्यान लगाते रहते हैं। तो मानो जब वही निर्गुण निराकार परब्रह्म आज रूप धारण करके इन मिथिलापुर वासियों के नयन का विषय बना, नयनों के सन्मुख आया, आंखों के समक्ष इतने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ, तो जो ज्ञान के आसन पर विराजमान रहते थे आज उस आसन से खड़े हो गए भगवान के स्वागत में। मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म चाहे जितना श्रेष्ठ हो, पर जब सगुण ब्रह्म आता है तो वह भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। भक्ति के आनंद के सामने, भगवान के दर्शन के आनंद के सामने बड़े बड़े ब्रह्मानंद विषयानंद फीके पड़ जाते हैं। तो उठे सकल जब रघुपति आए, सो आज जब सरकार प्रकट हुए तो जितने भी ज्ञानी थे आज ज्ञान आसन से उठ करके भगवान के उसी रूप में तल्लीन हो गए, समर्पित हो गए। आज विदेह राज का नाम सार्थक हो गया, विशेष रूप से विदेह हो गए जब भगवान की वह छवि का दर्शन किए। शरीर का भान ही नहीं रहा। बार बार विश्वामित्र से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव ये बताइए ये दोनों बालक कौन हैं? कहौ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। कौन है ये दोनों? ये कोई तपस्वी हैं, किसी संत के बेटे हैं, या कोई राजकुमार हैं, क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण हैं? क्या है इनका परिचय? कौन है इनके पिता? कहाँ से आए हैं ये? जब इस प्रकार से परिचय पूछा, विश्वामित्र जी कहते हैं ज्ञानी हूँ, पहचान लो, पहचानने का प्रयास करो, ज्ञान का विवेक का उपयोग करो, कौन है ये? अब जब इस प्रकार कहा तो जनक जी ने सीधे कहा कि गुरुदेव क्या बताएं, इन दोनों बालकों को देखकर लग रहा है कि जिस ब्रह्म के आनंद में मैं सदा निमग्न रहता हूँ, जिस ब्रह्म का सदा चिंतन करता रहता हूँ, ध्यान करता रहता हूँ, आज वही साक्षात दो रूप बना के हमारे सन्मुख प्रकट हो गया है, और कोई नहीं है ये। ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा, उभय वेश धरि की सोई आवा, सहज विराग रूप मनमोरा, सहज विराग रूप मनमोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जनक जी कहते हैं ज्ञानी लोग नाम और रूप को झूठ मानते हैं। उनकी दृष्टि में ना तो भगवान का कोई नाम होता है, ना तो कोई रूप होता है, वह केवल निराकार और घट घटवासी है। पर आज इनको साक्षात देख के ऐसा लग रहा है जिसमें मैं सदा ध्यान देता रहता हूँ, आज वही रूप बना के मेरे समक्ष प्रकट हो गया है। क्योंकि इनको देखकर जो आकर्षण मेरे मन में हो रहा है, इससे यही प्रतीत होता है कि उभय वेश धर की सोई आवा, साक्षात वही रूप बना करके मेरे सन्मुख प्रकट हो गया है। मेरे नयन इतने आतुर हैं इनको बार बार देखने के लिए कि थक नहीं रहे हैं, बारंबार इन्हीं को निहार रहे हैं, ये पलक मारना भी नहीं चाहते हैं। इतना सुंदर यह स्वरूप लग रहा है इन नयनों को। जैसे एक बार
श्री वृंदावन धाम में एक ब्रह्म ज्ञानी ध्यान लगा रहे थे। एक गोपी ने प्रश्न किया, क्या कर रहे हो महाराज आप? संत ने कहा कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म का ध्यान लगा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। गोपी ने कहा कि महाराज जब तक तुमको नंद का छोरा नहीं दिखाई देता तब तक आंख बंद करके ध्यान कर लो, आंख खोलना मत। बाबा ने कहा क्यों आंख ना खोले हम? गोपी कहती है यदि आपने आंख खोल दिया और गलती से नंद का छोरा आपको दिख गया तो महाराज उसकी छटा इतनी जादूगरी है, एक बार आपने छटा का अवलोकन कर लिया ध्यानवान सब भूल जाएंगे, आंख फिर बंद करना ही नहीं चाहेंगे, केवल उसी को निहारना चाहेंगे। जो लो तुम्हें नंद के कुमार नाही दीख पड़े, तो लो तू बैठ कर ब्रह्म को विचार ले। ये भगवान के दिव्य त्रिभुवन कमनीय मोहिनी छटा का प्रभाव है, छटा का प्रताप है। जनक जी ने कहा कि महाराज मुझे तो ऐसा ही लगता है, थोड़ा सा और कुछ लक्षण बताइए। तो विश्वामित्र जी और लक्षण बताते हैं कि ये प्रिय सब ही लगा जहां लगी प्राणी। संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, ये सबके प्यारे हैं, इनके अतिरिक्त कोई किसी को प्यारा नहीं है। अब आप विचार करिए, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सबको प्यारा हो। मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, कई लोगों को प्यारे हैं पर सबको प्यारे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो सबको प्यारा है। तो कौन सबको प्यारा है? सबको प्यारा है तो केवल अपना प्राण, अपनी आत्मा प्यारी है। चाहे जितना बड़ा धन का लोभी व्यक्ति हो, आप उसे 5-6 करोड़ रुपए दे दो कि रात भर आपको ये गणना करनी है, जितना गणना कर पाओगे उतना आपका। चाहे जितना लोभी व्यक्ति हो, कितना गिनेगा? जब आधी रात हो जाएगी, थक जाएगा, नींद आने लगेगी, महाराज हमको ज्यादा प्राण प्यारे हैं, पैसा इतना ज्यादा प्यारा नहीं है, तुरंत छोड़ देगा, आराम करेगा, सोएगा। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं, सोते वक्त हमें इस संसार की सुधि नहीं रहती, भूल जाते हैं जगत को, और जगत को भूलने के बाद जब पुनः उठते हैं तो चित्त इतना आनंदित रहता है, कहते हैं कि आज परम आनंद आ गया, सोने के बाद सारी थकावट मिट गई। तो ये थकावट कहाँ से मिट गई? क्योंकि आप जगत को भूल चुके थे, आप केवल अपनी आत्मा के साथ रमण कर रहे थे, केवल आपका प्राण आपके साथ था, आपकी आत्मा आपके साथ थी, बाकी कुछ नहीं था। तो जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था, ये 4 अवस्था कही गई है। तो जागृत अवस्था में तो संसार प्रायः याद ही रहता है, और सुषुप्ति अवस्था में संसार बिल्कुल याद नहीं रहता। स्वप्नावस्था में भी थोड़ा बहुत ख्याल रहता है जगत का। तो उसी सुषुप्ति अवस्था में जीव को ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि उस आनंद को किसी से व्यक्त नहीं कर सकता है, और यह आनंद है आत्मा के साथ रमण करने का आनंद। तो ये कौन है? मानो कहना चाहते हैं ये कोई और नहीं, ये साक्षात हमारी आत्मा ही है, परमात्मा है, जो आज हमारे सामने रूप बनाकर प्रकट है। और एक बार इन्हें कोई देख ले तो ब्रह्मानंद भी भूल जाएगा, बस जबरदस्ती वह सुख उसे भुला जाएगा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुख
तो ऐसे ही है सरकार। जनक जी महाराज समझ गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव अब इनका मैं अलौकिक परिचय जान गया कि ये कौन है। ये साक्षात परब्रह्म जगदात्मा जगदीश्वर ही हैं जो आज रूप बना के मेरे सन्मुख प्रकट हैं। पर इनका लौकिक परिचय बताइए, ये संसार में किसके बेटा हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो हमारे विश्वामित्र जी बताते हैं ये कोई और नहीं, साक्षात अवध नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, आज मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए दशरथ जी ने इन्हें भेजा है साथ में। और जब इस प्रकार का परिचय बताया परम गदगद हुए और उन्होंने कहा कि महाराज हमारे नगर में संतों के लिए एक भवन बनाया गया है, तो आप उसी भवन में विधिवत वास करिए। तो लेकर गए, सदन में वास दिया जहाँ सब प्रकार की सुविधा व्याप्त थी, कोई कमी नहीं थी। और शाम होने वाली थी, रात्रि होने में एक प्रहर बाकी था। हमारे लखनलाल जी के मन में बड़ी उत्कंठा हुई कि जाके नगर का दर्शन करावे, पर मन में तो उत्कंठा है लेकिन कहे किससे। इतना संकोच है, इतनी मर्यादा है लखनलाल जी के हृदय में कि बड़े भाई का भी संकोच और गुरुदेव का भी संकोच। पर हमारी सरकार तो अंतर्यामी है, भक्त वांछा कल्पतरु है। भक्त के हृदय में क्या भाव है भगवान बिना बताए भी जाने जाते हैं। प्रभु ने सोचा कि लखन की इच्छा है तो इच्छा तो अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। पर धन्य है हमारे राघवेंद्र सरकार, जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी होने से काल भी व्याक्रांत हो जाता है। वह राघवेंद्र सरकार भी संकोच कर रहे हैं, डर रहे हैं कि गुरुदेव की आज्ञा जब तक नहीं मिलेगी तब तक नहीं जाएंगे। ऐसी मर्यादा, ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार। तो बड़े भाव से सरकार गुरुदेव के पास आते हैं, कहने लगे कि गुरुदेव लखन के हृदय में बड़ी लालसा है कि नगर का दर्शन करावें, पर आपके संकोच के डर के नाते यह वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं इनकी तरफ से आपसे विनती करता हूं कि आप हमें आज्ञा दीजिए, हम नगर का भ्रमण करके रात्रि होने से पहले यहाँ पहुंच जाएंगे। नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु संकोच डर प्रगट न करहि। जो राउर आयसु में पावा, नगर दिखाए तुरत ले आवा। अब एक संत तो कहते हैं कि हमारे राम जी की ही इच्छा है, राम जी ही नगर का दर्शन करना चाहते हैं, पर ओट ले रहे हैं लखनलाल जी की। गुरु बाबा से आज्ञा मांगे जनक नगर दर्शन की, उत्कंठा तो अपने मन की ओट लिए लक्ष्मण की, किसी और का ओट ले रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है राम, लक्ष्मण यदि नगर देखना चाहते हैं तो मुझसे आके स्वयं क्यों नहीं कहते। राम जी ने कहा कि प्रभु आपसे डर रहे हैं इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है, यदि लखन नगर देखना चाहते हैं तो मैं अभी कोई स्थानीय व्यक्ति बुला देता हूँ, वह नगर घुमा देगा लक्ष्मण को। पर राम जी ने कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाऊं, लक्ष्मण को घुमा के लाऊं। गुरुदेव ने कहा राम ये बताओ, नगर तो लक्ष्मण को देखना है तो आप क्यों जाओगे? आपने कभी घूमा है नगर? क्योंकि घुमा वही सकता है जो गली गली का ज्ञान रखता हो। तो आप भी तो पहली बार आए हो हमारे साथ, आपने कहां से नगर देख लिया? राम जी कहते हैं कि गुरुदेव
यदि आपकी आज्ञा हो तो चला ही जाऊंगा। विश्वामित्र जी कहते तुम यहाँ के गार्ड हो, जानते हो यहाँ की बात। पर राम जी कहते हैं कि सरकार अब छोटा सा बालक है, किसी के साथ जाएगा तो न जाने कब आएगा, कहाँ भटक जाएगा। मैं जाऊंगा तो जिम्मेदारी के साथ घुमा करके पुनः उसे सकुशल वापस भी लेके आऊंगा। गुरुदेव मन की बात समझ गए राघवेंद्र सरकार की कि मन तो अपना है और नाम किसी और का लगा रहे हो। धर्म से तो पालक तुम ताता, तुम साक्षात धर्म से तो हो, इसलिए ठीक है जाके नगर का दर्शन करके आओ। जाई देख आवो नगर सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। मानो गुरुदेव बताना चाहते हैं कि राम ये मिथिलापुर वाले ज्ञानी हैं और ज्ञानी रूप को मिथ्या मानते हैं, और नेत्र की शोभा तभी है जब इन आंखों से भगवान की छटा का दर्शन कर लें। गोपियां कहते हैं जब तक इन बावरी आंखों ने भगवान श्याम सुंदर की टेढ़ी मुकुट पर लटकती हुई लटा की छटक का दर्शन नहीं किया, तब तक ये आंखें बेकार हैं, व्यर्थ हैं। आंखें वही धन्य है जिन्होंने भगवान सांवरे सरकार का स्वरूप विग्रह दर्शन किया है। तो जाओ सबको नयनों का फल प्रदान कर दो, इनके जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना दो। आज सुंदर स्वरूप दिखा करके इन्हें आनंद प्रदान करो। और जैसे ही राम लक्ष्मण दोनों भाई निकले तो पूरे नगर में हल्ला मच गया कि बहन वो दोनों बालक जो गुरुदेव विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा किए हैं आज हमारी नगर में भ्रमण करने आए हैं। सारे नगरवासी गलियों में भाग रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। धाये धाम काम सब त्यागे, 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 मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम, धाये धाम, धाये धाम काम सब त्यागे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान की ऐसी प्यारी छटा देख देख के सब नर नारी आकर्षित हो जा रहे हैं। कई बच्चे भगवान के उस विग्रह के पीछे हो लिए। उन्होंने कहा कि सरकार इधर से चलिए, ये रास्ता हमारा देखा हुआ है, यहाँ बड़े सुंदर सुंदर दृश्य है, गली गली का ज्ञान हमें है, हम आपको बड़ी सुंदरता से नगर का दर्शन कराएंगे। तो बच्चे हाथ पकड़ के सरकार का उधर की ओर प्रस्थान करते हैं, तो कर स्पर्श का भी आनंद ले लेते हैं, आंखों से दर्शन भी कर रहे हैं और प्रभु को छू भी रहे हैं। इतना आनंद उन बच्चों को मिला। अब जैसे ही मिथिलापुर की नारियों ने भगवान का वह दिव्य स्वरूप देखा तो कहने लगी कि
कहो सखी असको तन धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। इस जगत में ऐसा कौन शरीर धारी है जो भगवान का यह स्वरूप देख करके आनंदित ना हो जाए, हर्षित ना हो जाए, पुलकित ना हो जाए। एक बार भगवान का दिव्य वेश देखा तो जगत के सारे दुख भूल करके केवल इन्हीं का होकर रह जाएगा। इनकी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं में सर्वश्रेष्ठ पर सबसे सुंदर विष्णु भगवान माने जाते हैं, मंगलम भगवान विष्णु। लेकिन सखी उनके भी 4 हाथ हैं और 4 हाथ वाले कैसे लगते होंगे। विष्णु 4 भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। तो भोलेनाथ के 5 मुख हैं और ब्रह्मा जी के 4 मुख चारों तरफ लटक रहे हैं, तो कैसे दिखाई देते होंगे। और विष्णु भगवान जो सुंदर है पर इनके 4 हाथ हैं। पर बहन देखो तो ये कितने सुंदर हैं, इनकी उपमा किसी से दी ही नहीं जा सकती। सारे देवताओं से परम श्रेष्ठ, परम सुंदर है। इतनी बात तो हो रही है भगवान की, लेकिन सखियां कहती हैं कि बहन इतनी चर्चा कर रही हैं, हम तो इन्हें देख रही हैं, एक बार ये भी नजर उठा के हमें देख ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। पर ये तो नजर उठाते ही नहीं हैं। सखियों ने कहा चलो चर्चा करते हैं, कभी ना कभी तो नजर उठा के देखेंगे। अब जैसे ही चर्चा करने लगे, बहन मैं इनके बारे में सब कुछ जानती हूँ। लखनलाल जी के कान खड़े भये, प्रभु अपनी चर्चा चल रही है, कहो तो नजर उठा के देख ले ये चर्चा करने वाली कौन है। पर धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, संकोची स्वभाव के नयन नीचे किए चले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी को भी डांट लगाई, खबरदार ताका जाके बिल्कुल मत करना, पराया शहर है, दूसरा नगर है और गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, इसलिए सीधे नीचे सिर किए चुपचाप चलते रहो। अब बेचारे लखनलाल जी मन मार के रह गए। सखिया कहते ये तो देख ही नहीं रहे। कहने लगी बहन ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के बेटा हैं, इनके बाप का नाम भी जानती हूँ। अब लखनलाल जी एकदम हैरान हो गए, पहले तो चर्चा कर रही थी, अब हमारे बाप के ऊपर भी जाने लगी है। ये बाप के ऊपर जाने वाली कौन है। राम जी से कहा, राम जी ने फिर मना कर लिया कि जो कह रही है सुन लो चुपचाप। नाम राम धनु सायक पानी, कौशल्या सुत सो सुख खानी। अंतिम में स्त्रियां कहती है बहन ये जो सावले सावले बड़े वाले सरकार संकोची स्वभाव के सीधे साधे मौनी बाबा की तरह चले जा रहे हैं धनुष लेके, मैं इनका नाम भी जानती हूँ और इनके माँ का भी नाम जानती हूँ। लखन जी बार बार कहते हैं प्रभु पहले तो बाप की चर्चा कर रहे थे, अब तो मैया के ऊपर भी जाने लगे हैं। और ये मैया बाप के ऊपर जाने वाली कौन है, जरा सा तो आप हमें आज्ञा दो, नजर उठा के देख ले। पर राम जी चुपचाप चलने को कहते हैं। और इधर स्त्रियों ने कहा कि बहन इनका परिचय तो बता दिया, मैं ये छोटे सरकार के बारे में भी जानती हूँ। दूसरी ने कहा क्या जानते हैं इनके बारे में। तो कहने लगी ये छोटे छोटे गोरे गोरे सरकार जो पीछे पीछे से जा रहे हैं, इनके बाप का नाम भी दशरथ है। बाप तो दोनों के एक ही है पर माँ अलग अलग है। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखितास सुमित्रा माता। इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। तो इस प्रकार भगवान अपने गुण गण मिथिलापुर की नारियों के मुख से श्रवण करते हुए चले जा रहे हैं मार्ग में। सुमन के रूप में ही सारी स्त्रियां अपने भाव प्रभु के चरणों में अर्पित कर देती हैं। और यही हमारे यदि नंद के लाला होते तो बरबस तिरछी चितवन चला करके तो सारी स्त्रियों को अब तक घायल कर चुके होते। पर हमारे सरकार संकोची स्वभाव के हैं, इसलिए नयन नीचे करके चले जा रहे हैं। एक नारी भगवान के उस रूप को देखकर कहने लगी बहन इनको देख के ऐसा लगता है कि ये हमारी जानकी के लिए सुयोग्य वर है, इनसे सुंदर कोई नहीं हो सकता है। देखे राम छवि को
हमारे पुण्य को बढ़ा दे तो केवल एक ही वरदान दे कि इनका विवाह जानकी जी के साथ हो जाए। यदि विवाह हो गया तो समझो हमने जीवन का पूरा लाभ प्राप्त कर लिया, जीवन परम आनंदमय हो जाएगा। एक कहने लगी तो इसमें तेरा क्या तुझे क्या मिलेगा? अरे सीता जी का विवाह राम जी के साथ संपन्न होगा, सीता जी को राम जी मिलेंगे, राम जी को सीता जी मिलेंगे, तुझे क्या मिलेगा? उसने कहा कि बहन सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू कि यही आवह यही नाते। हमारे हृदय में परम लालसा है कि यह छवि हमारे नयनों से कभी दूर ना जाए। यदि इनका संबंध जनकपुरी से बन गया तो संबंध के नाते कभी ना कभी अवश्य आएंगे। ससुराल तो आते जाते रहते हैं। जानकी जी को बार बार विदा कराने के लिए आएंगे, तब यह प्यारी मोहनी छवि का दर्शन हम लोग कर लिया करेंगे। नहीं तो फिर इनकी छवि कब मिलेगी देखने के लिए कोई बता नहीं सकता है। नाहित हम कह सुनो सखी इनकर दर्शन भूरे, और यह संकट तब होए जब पुण्य पुराकृत भूरे। यह अवसर तभी मिल सकता है जब हमारे पुण्य हो। विचार करते जा रहे हैं और कहने लगी कि इन सांवरे सरकार को देखकर तो नील कमल भी लजा जाते हैं, और ये गोरे गोरे सरकार की कांति देखकर तो सोना भी सकुचा जाता है। सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोक सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। दौरी दौरी मथुरा मिथिला की नारी कहे आपस में, चित्त को चुरा बचौरी पुरी में चोर आए हैं। कहने लगी कि ये साक्षात हमारी पुरी में आज चित्त चोर पधारे हैं। दुनिया में सब चोर होते हैं पर ये चित्त चोरा है। इनके चोरी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, वर्णन भी नहीं कर सकता कि कितनी बड़ी चोरी करते हैं ये। और सब जितने भी दुनिया के चोर हैं वे चोर रात्रि के वक्त चोरी करते हैं, पर ये ऐसे गजब के चोर हैं कि दिन दहाड़े चोरी करते हैं। दिन दहाड़े एकदम मथुरा मिथिला की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। और चोर तो चोरी करके भाग जाते हैं कहीं पकड़े ना जाएं, पर ये चोरी भी किए हैं और छाती तान के चले भी जा रहे हैं एकदम निशंक निडर होके। चोरी ऊपर से सीना जोरी। इसलिए बहन अपने चित्त को बचाओ, नहीं तो ये चित्त चोर हैं। एक बार दिल को चुरा लिया तो फिर दोबारा वह दिल वह चित्त मिलने वाला नहीं है। तो हमारी सरकार तो एक बार जैसे अपना बना लेते हैं फिर उसका मन इस दुनिया में लगता ही नहीं है। और यही भाव सारी नारियां आज व्यक्त कर रही हैं। आइए श्रवण करते हैं, तत्पश्चात हम सब बड़े भाव से कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दिल तुलियो दिलदार, दिल तुलियो दिलदार करो का, दिल तुलियो दिलदार करो का, दिल तुलियो दिलदार करो का। मैं अरु मोर समय ले हो, मैं अरु मोर समय ले हो। कहाँ गयो घर द्वार कर
तो इस प्रकार भगवान मिथिला की गलियों में भ्रमण किए, सबको अपने रूप का दर्शन कराए और तत्पश्चात देखा कि रात्रि की वेला हो रही है। तो जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रताप दिखावत सोई। जिनके क्रोध करने पर भय भी भयाक्रांत हो जाता है, आज वही गुरुदेव की भय से तुरंत वहां से निकले। और प्रभु का इतना संकोची स्वभाव है, इतना शील आचरण है कि बार बार गुरुदेव ने आज्ञा दी, तत्पश्चात प्रवेश किए उस भवन में। बार बार मुनि आय सुदीन, और आने के पश्चात जब गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं तो बड़े भाव से रघुनाथ गुरुदेव के चरण दबाकर उनकी सेवा भी करते हैं। तो शिष्य भी ऐसा होना चाहिए राम जी की तरह, और गुरुदेव भी होना चाहिए विश्वामित्र जी की तरह। यदि दोनों उसी प्रकार से रहें तो गुरुदेव का भी सम्मान बना रहेगा और शिष्य का भी सम्मान बना रहेगा। पर कई कई शिष्य और कई कई गुरुदेव ऐसे होते हैं कि बड़ी विडंबना हो जाती है। तो सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है, और उस शिष्य के सुख सुविधा का ध्यान करना गुरुदेव का कर्तव्य है। जैसे एक बार एक बालक अपने गुरुदेव के चरण दबा रहा था, और गुरुदेव को चरण दबवाने की बड़ी खराब आदत थी। दबवाना प्रारंभ करते तो पूरी रात दबवाते रहते। अब बेचारा दबाते दबाते थक गया। तब तक गुरुदेव ने ये पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि गुरुजी नाम है मेरा राजकुमार। अच्छा, कितने भाई हो? गुरुजी हम सब 4 भाई हैं। अच्छा अच्छा। दबाता रहा, और तब तक गुरुदेव ने आंखें बंद कर ली। और जब कुछ देर आंखें नहीं खोली तो बच्चे ने सोचा कि गुरुदेव सो गए हैं, मौका बढ़िया, चलो चलते हैं। और जैसे ही जाने का प्रयास किया कि गुरुदेव की आंखें खुल गई, पूछने लगे, अच्छा बेटा तो तेरा नाम क्या है? उसने सोचा अभी तो जग रहे गुरुदेव। फिर बताया, गुरुदेव राजकुमार। अच्छा, कितने भाई हो? उसने कहा, गुरुदेव 3 भाई। क्यों रे, अभी तो बताया था 4 भाई हैं, अभी बोल रहे 3 भाई। उसने कहा, गुरुदेव क्या बताएं, इसी ढंग से यदि सेवा कराते रहे, चौथा नंबर हमारी गारंटी तो खत्म। तो ऐसा दुराग्रह भी नहीं करना चाहिए। शिष्य यदि अपने आप को समर्पित कर दे रहा है आपके चरणों में, तो आपका कर्तव्य है कि उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान आप रखें। और कई जगह गुरुदेव बढ़िया होते हैं तो शिष्य ही विचित्र प्रकार के होते हैं। जैसे एक गुरुदेव ने अपने बच्चों को समझाया कि देखो बेटा, इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है परोपकार। परोपकार करो, यही बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। बच्चों ने कहा, गुरुदेव परोपकार कहते किसे हैं? तो बताया कि जैसे किसी प्यासे को जल पिला दो, किसी अंधे को रास्ता दिखा दो, और भूखे को भोजन दो, जिसे जिस चीज की आवश्यकता है प्रदान करो, इसे परोपकार कहा जाता है। अच्छा गुरुदेव। अब तीनों शिष्य गए, शाम को लौट करके आए, गुरुदेव हम परोपकार कर आए। गुरुदेव ने कहा, वाह बेटा, कौन सा परोपकार किया? पहले ने बताया, गुरुदेव हमने एक अंधी बुढ़िया को रास्ता पार कराया। बहुत सुंदर। अच्छा, दूसरे से प्रश्न किया, तुमने कौन सा परोपकार किया? उसने बताया कि गुरुदेव हमने भी उसी बुढ़िया को रास्ता पार कराया। गुरुदेव को आश्चर्य हुआ। फिर बाद में विचार किया, लगता है उसके पास सामान ज्यादा रहा होगा, तो एक ने उसे पार कराया, एक ने सामान पार कराया। और तीसरे से पूछा तो उसने भी कहा कि गुरुदेव हमने भी उसी बुढ़िया को रास्ता पार कराया। अब तो गुरुदेव परम आश्चर्य से भर गए कि भाई ऐसा परोपकार कैसा? तीनों लोग उसी अंधी बुढ़िया को रास्ता पार कराने में लगे रहे। क्यों? तीनों ने कहा, क्या बताएं गुरुदेव, उसे रास्ता पार करना ही नहीं था। गुरुदेव ने कहा, मूर्खों, जब उसे पार नहीं करना था तो जबरदस्ती तुमने पार क्यों कराया और उसने विरोध नहीं किया? बच्चों ने कहा, सरकार हमें परोपकार करना था, इसलिए जबरदस्ती पार कराया। विरोध तो खूब किया, गालियां भी खूब दे डाली, लेकिन आप ही ने तो कहा था।
कि परोपकार के मार्ग में कभी कभी गालियां भी सहनी पड़ती हैं, कभी कभी तो लाठी डंडे भी खाने पड़ते हैं, मार भी खानी पड़ती है। तो हमने आज तो प्रण बना लिया था कि गुरुदेव आपकी आज्ञा का सम्मान करके ही दम लेंगे। अब उसके लिए चाहे मार खाना पड़े, चाहे गाली खाना पड़े, चाहे जो करना पड़े। सो यदि गुरुदेव के भावार्थ को ऐसे ऐसे शिष्य करने लग जाएं तो भी विडंबना होती है। पर एक तरफ विश्वामित्र जैसे गुरुदेव और राम जी जैसे शिष्य राम जी चरण दबा रहे हैं और बार बार आयस मुनि देनी तब रघुवर जाय शयन तब के, तब जाके रघुनाथ शयन करते हैं। और जब प्रातः काल हुई तो हमारे लखनलाल जी सबसे पहले जगते हैं और उनके बाद राम जी सरकार जागते हैं, उनके बाद गुरुदेव जी जागते हैं। उठे लखन निस विगत सुने अरुण सिखा धुने कान, गुरु ते पहले जगत पते जागे राम सुजान। तो जब प्रातः काल उठने के पश्चात सारी नित्य क्रिया इत्यादि किए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए। गुरुदेव ने कहा कि हमें पूजा करने के लिए पुष्प चाहिए, तो आप सब जाइए हमारी पूजा के निमित्त पुष्प वाटिका से पुष्प का चयन करके ले आइए। तो समय ताही गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करने के बाद पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका गए। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं साक्षात वैदेही जी की वाटिका के पास रघुनाथ जी सरकार पहुंच गए, जो जिसमें केवल वैदेही जी अपने सखियों के साथ भ्रमण करती हैं। और बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। भगवान ने देखा कि चारों तरफ उस वाटिका में इतनी सुंदरता है, इतनी हरियाली है, मानो ऐसा लगता है वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। जैसे वसंत ऋतु आने के बाद हरा भरा खिला हुआ पुष्प दिखाई देता है, चारों तरफ हरियाली छटा, ऐसे ही वह बगीचा भी एकदम शोभायमान दिखाई दे रहा था। भूप बाग बर देखियो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रहे उलू भाई। तो मानो ऐसा लगता है कि वह बसंत ऋतु हमेशा के लिए उसी वाटिका में वास बना रखी है। हमारे सरकार कहाँ जाते हैं? जहां पर श्रद्धा का दर्शन करते हैं। और कैसी श्रद्धा? अविचल अचल श्रद्धा जहां देखते हैं। आपके हृदय में भक्ति है, पर यदि वह भक्ति केवल 2 मिनट के लिए है तो ऐसी चल श्रद्धा में, चल भक्ति में भगवान कभी भी नहीं पधारेंगे। पर यदि भगवान आपके हृदय में देखते हैं कि श्रद्धा अडिग है, अचल है, हमेशा के लिए भक्ति एक रस बनी रहती है, चाहे जैसी विपत्ति आ जाए पर वह श्रद्धा कभी आपकी दूर नहीं होगी, वह भक्ति कभी आपकी नष्ट नहीं होगी। इसलिए ऐसे भवन में सरकार प्रवेश करते हैं। और आज जहां साक्षात भक्ति स्वरूपा वैदेह नंदिनी सियाजू सरकार विराजमान है, भक्ति महारानी विराजमान है, तो बिना कार्ड दिए, बिना निमंत्रण पाए हमारे रघुनाथ सरकार मिथिलापुरी में प्रवेश किए हैं। बिना बुलाए भगवान प्रवेश करते हैं, क्योंकि निमंत्रण तो मात्र विश्वामित्र जी को मिला था, ये तो साथ में दोनों भाई चले आए हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, यदि भगवान आपके हृदय में भक्ति का दर्शन करेंगे तो लाख कमियां आपके अंदर हो, लाख दोष आपके अंदर हो, भगवान सारी कमियों को, सारे दोष को नजरअंदाज करके, अनदेखा करके आपके हृदय में जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, निवसत हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा।
हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशते हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनब्ध। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में साक्षात भक्ति महारानी का वास है। क्योंकि यदि भक्ति आपके हृदय में है तो उन भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बिना बुलाए हमारे सरकार पहुंच जाते हैं। जैसे मिथिलापुरी में बिना कार्ड के, बिना न्योते के, बिना निमंत्रण के, बिना बुलाए ही, बिना आह्वान किए ही रघुनाथ जी पहुंच गए हैं लखनलाल जी के साथ। अब जरा विचार कीजिए, कोई भी व्यक्ति कहाँ बैठेगा, कहाँ विराजमान होगा? कूड़े करकट में, गंदे में तो कोई बैठना नहीं चाहेगा। और व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, कुत्ता भी जब बैठता है सूंघ करके, पूंछ से झाड़ करके, स्वच्छ करके, चारों तरफ देख करके तब विराजमान होता है। तो जब एक कुत्ता इतना ज्यादा स्वच्छता का ध्यान देता है तो ये तो जगन्नाथ जगतपति भगवान है साक्षात। तो चाहे जहां कैसे बैठ जाएंगे। इसलिए जब भगवान भक्ति को हृदय में देखते हैं तब आके उस भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। सो आज साक्षात भक्ति महारानी विराजमान है, इसलिए उस वाटिका में हमारे रघुनाथ सरकार भी पहुंच गए। और भगवान ने जैसे ही देखा कि पुष्प वाटिका तो बड़ी सुंदर है, बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, लेकिन कोई रक्षक दिखाई नहीं दे रहा, कोई माली दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और किसी भी बात में अधैर्यता नहीं दिखाते, गड़बड़ी जरा सी भी नहीं करते हैं। इसलिए चारों तरफ देख रहे हैं कि कोई माली मिले तो उससे पूछे, आज्ञा ले, तत्पश्चात जाके पुष्प तोड़ेंगे। चहु देश पूछिताय पूछे माली भगवान की जय हो। तो यही हम में और प्रभु में अंतर है। प्रभु तो चारों दिशाओं में इसलिए देख रहे हैं, कोई मिले तो उससे प्रश्न करें तब जाके हम फूल तोड़ें। और हम इसलिए चारों तरफ देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। यदि कोई देख नहीं रहा है तो सीधे जाके फूल तोड़ डालेंगे। जानते हैं क्योंकि बोर्ड लगा है, जो भी चोरी करके फूल तोड़ेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, दंड दिया जाएगा। सो इसलिए ताका झांकी करके चारों तरफ देख करके तभी जाके फूल तोड़ेंगे, जब कोई देख ना रहा हो। पर हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और जब सरकार ने मालियों को देखा तब उनके पास आए और उनसे आज्ञा मांगने लगे कि भाई हमें आपकी इस पुष्प वाटिका से थोड़ा पुष्प चाहिए अपने गुरुदेव की सेवा के लिए। अब मालियों ने जैसे भगवान की वह प्यारी छवि का दर्शन किया तो इतने प्रभावित हो गए कि आज भगवान को आज्ञा नहीं दे रहे हैं मालिक, क्योंकि उन्होंने सोचा यदि आज्ञा दे दिए ये फूल तोड़ के तुरंत भाग जाएंगे और हम चाहते हैं कुछ देर तो कम से कम इनका यह स्वरूप निहार ले। इसलिए माली आज भगवान को भी छेड़ रहे हैं।
बारंबार भगवान आज्ञा मानते हैं तो प्रभु से कहते हैं कि सरकार इस बगिया में आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमने आपके दिव्य अंगों की महिमा सुन रखी है और ऐसे महिमावान पुरुष को अपने बगिया में जाके बगिया को नष्ट खराब नहीं करने देंगे। बारंबार भगवान को छेड़ रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया जाता है इसमें। बगिया बिच जान न दई है, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, रघुवर
बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे, जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, तब प्रभु प्रसन्न हैं, ओ तब प्रभु प्रसन्न हैं। रघुवर विनती सुनो, बगिया बिच जान न रहे हैं। रघुवर विनती सुनो, बगिया बिच जान न रहे हैं। रघुवर विनती सुनो, बगिया बिच जान न रहे हैं। रघुवर विनती सुनो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब प्रभु ने आज्ञा मांगी तो मालियों ने मना कर दी। भगवान ने कहा कि भाई हमें पुष्प लेना है, गुरुदेव की सेवा कैसे करेंगे यदि पुष्प नहीं लेके जाएंगे तो। मालियों ने कहा यदि ये बात है तो सरकार आप यहीं खड़े रहो, हम जाते हैं, जितने पुष्प चाहिए आपको सारा तोड़ के लाएंगे और प्रदान कर देंगे, आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा तो यदि हम ही चले जाएं और हम ही पुष्प तोड़ लें तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता है? तुम्हें कौन सा खतरा है? तुम्हें क्यों कष्ट हो रहा है हमें भेजने में? अब माली तो भगवान की उसी वचन रस अमृत पे एकदम रिझे हुए हैं। सरकार जब बोलते हैं तो मानो अमृत झड़ रहा है। माली इतने गदगद हो गए कि और सरकार को छेड़ने लगे। मालियों ने कहा कि सरकार हमने आपके श्री अंगों की शोभा, श्री अंगों की महानता सुन रखी है। भगवान ने कहा क्या सुन रखा है? मालियों ने कहा सरकार हमने सुना है आपने एक पत्थर को चरण छुआ दिए तो वह पत्थर नारी बन गई। आपके चरणों में ये जादू है। और कदाचित बगीचे में चले गए आप और हमारे वृक्षों का स्पर्श कर दिया और वह वृक्ष देवी जी बन के आकाश में उड़ गई, तब जो इतनी मेहनत पसीने बहा करके हमने बगीचे तैयार किए हैं सब बर्बाद हो जाएगा, सब उजड़ जाएगा। इसलिए सरकार आपको घुसने नहीं देंगे, माफ करना। भगवान ने कहा ये क्या बात हुई? अरे आपको कैसे लगता है कि हमारे छूने से आपके सारे वृक्ष नारी बन जाएंगे, देवी बन जाएंगे? चलो आज्ञा दो हमें जाने की। मालियों ने कहा सरकार क्या बताएं, आप जाएंगे चरण में कुछ पहना भी नहीं है और यदि बगीचे में गए तो कुछ कोमल कोमल चरणों में चुभ जाएगा। आपके चरण कितने कोमल हैं, मक्खन से भी ज्यादा कोमल हैं, इसलिए हमें जरा भेजने में कष्ट हो रहा है। लखन जी को बराबर गुस्सा आ रही है। ये माली तो बड़ा रोक टोक लगा रहे हैं। लखन जी ने कहा अच्छा तो जनक महाराज की ये व्यवस्था है, साफ सफाई नहीं करवाते हैं, बगीचों को गंदा करके रखा है, चारों तरफ कंकड़ कांटे इत्यादि बिखरे पड़े हैं जो जाने के बाद चुभ जाएंगे हमारे चरणों में। मालियों ने कहा नहीं नहीं सरकार ऐसी कोई बात नहीं है, साफ सफाई तो हम विशेष तौर पे ध्यान देके करते हैं, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा।
पर आपके चरण इतने कोमल हैं, मुझे लगता है जो पुष्प सूख करके, जो कलियां सूख करके पंखुड़ियां गिर जाती हैं, उन पंखुड़ियों का कठोरपन भी आपको चुभ सकता है, कष्ट दे सकता है। इसलिए बड़ा कष्ट हो रहा है आपको भेजने में। सरकार माफ कीजिए, मैं जाने नहीं दूंगा आपको। भगवान ने कहा तो गड़ेंगे तो हमारे चरण में गड़ेंगे, आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है। मालियों ने कहा चलिए ठीक है सरकार, आप कहते हो तो जाने देंगे, आज्ञा देते हैं, पर हम तो इधर आज्ञा देंगे, भीतर कोई घुसने नहीं देगा। प्रभु ने कहा भीतर कौन सी सिक्योरिटी लगा रखी है, कौन हमें रोकने वाला है। तो इस पर माली कहते हैं सरकार क्या बताएं, आपके जितने भी अंग हैं सब कमल के समान दिख रहे हैं, नयन भी कमल, हाथ भी कमल, गाल भी कमल, होठ भी कमल, चरण भी कमल, सारे कमल ही कमल तो आपके श्रीअंग में दिखाई दे रहे हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज, इतने सारे कमल आपके श्रीअंग में दिखाई दे रहे हैं। और ये ठंडी का महीना है, अब तक जितने सारे भ्रमर थे दूर दूर तक सरोवरों में एक आध कमल खिल जाते थे, तो बेचारों को पराग लेने के लिए बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। पर जहां आपका दर्शन करेंगे एक साथ इतने कमल दिखाई देंगे, सारे भ्रमर आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। प्रभु भगवान ने कहा उसकी गारंटी हमारी, तुम जाने दो। माली ने कहा कि प्रभु कमल तक तो बात ठीक है, पेड़ तक तो आप बाद में पहुंचोगे। प्रभु ने कहा यदि तुम्हें ये भय लग रहा है कि हम पेड़ छू लेंगे तो सारे वृक्ष नारी बन जाएंगे, सो एक काम करो यहीं पर प्रैक्टिकल करवा लो, एक पेड़ छुआ लो, यदि नारी बन जाता है, तुम्हें कुछ गड़बड़ी का आभास हो तो हमें रोक देना, और यदि खतरा ना लगे तो हमें फिर जाने की आज्ञा दे दो। मालियों ने कहा सरकार बात ये नहीं है, वृक्षों तक तो आप बाद में पहुंचोगे, पर यदि सीढ़ियों पे चढ़ के आप गए, अब बताइए सीढ़ियां तो पत्थर की बनी है हमारी सारी, सीढ़ियों पे जहां आप कदम रखेंगे तो जितनी सीढ़ियां हैं पत्थर की सब देवी जी बन जाएंगी, तो फिर कोई उस बगीचे में प्रवेश कर ही नहीं पाएगा, सीढ़ियां ही गायब हो जाएंगी। अब जब ये बात सुनी लखनलाल जी ने प्रभु से कहने लगे प्रभु यहाँ समस्या ही समस्या है, समाधान कुछ भी नहीं है, ऐसा करोगे तो वो हो जाएगा, वैसा करोगे तो वो हो जाएगा, तमाम प्रकार के समस्या सुना रहे हैं। अरे कम से कम एक आध समाधान भी तो बताइए, कुछ समाधान है भीतर प्रवेश करने का। मालियों ने कहा कि एक समाधान है सरकार, यदि आप माने तो कहूं। भगवान ने कहा हाँ बताइए। मालियों ने कहा सरकार हमारी इस मिथिला की अधिष्ठात्री देवी है सियाजू सरकार, और सियाजू का नाम महामंत्र है, इनके नाम के ऊपर दुनिया भर का कोई भी मंत्र अपना जादू नहीं चला सकता है, सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ महामंत्र है। सो सरकार आप में होगी जादूगरी, एक बार हमारी वैदेह नंदिनी सियाजू सरकार की जय जयकार लगा दीजिए, फिर कोई खतरा नहीं, आप बड़े भाव से जाइए। अब जब ये सरकार ने बात सुनी तो मुंह उदास हो गया, लटक गया मुंह कि हम जय कैसे ले लें। और लखनलाल जी ने कहा कि सरकार सोच क्या रहे हो, जल्दी से जय जयकार लगवाइए, नहीं तो पुष्प चयन करने में देर हो जाएगी और गुरुजी डांट लगाएंगे, गुरुजी की सेवा में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। राम जी ने कहा हम भी दशरथ नंदन हैं, रघुवंश शिरोमणि हैं, ऐसे कैसे पराये नगर में आके उनकी जय बोल दे। लक्ष्मण जी कहते उनकी किनकी, जिनका नाम आप सदा अपने मन में स्मरण करते रहते हैं, सदा भक्ति के गुण गाते रहते हैं, आज जरा मुख से भी गा दीजिए, मुख से भी उनकी महिमा कह दीजिए, मुख से भी नाम ले लीजिए। प्रभु जब तक जयकार नहीं लगवाओगे तब तक तो बात बनने वाली नहीं। सो लक्ष्मण जी ने ही बड़े भाव से सियाजू सरकार की जय जयकार लगवाई। बोल सियाजू सरकार की जय हो। और तत्पश्चात जय जयकार करने के बाद वाटिका में प्रवेश किया।
हमारे सरकार का इतना दिव्य स्वरूप है कि अब तक तो केवल जीव जंतु ही आकर्षित हुए थे, पर जैसे ही वृक्षों ने भगवान का वह स्वरूप दर्शन किया, अब तो वो भी परम गदगद हो गए, आकर्षित हो गए। और जिस भी लता को, जिस भी वृक्ष का स्पर्श कर लेते हैं, भगवान वही पुष्प भगवान को प्रदान कर देता है अपने आप, तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप कहेंगे कि इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम जी लेने लगे, अर्थात लेंगे आप कब? जब कोई देगा। तो ले रहे हैं, इसका अर्थ वृक्ष सारे भगवान को पुष्प प्रदान कर रहे हैं। अब सारे पुष्प खिले खिले भगवान के हाथ में, और इधर लखनलाल जी ने देखा कि अर्ध खिले वृक्ष, अर्ध खिले पुष्प जिन पर ओस की बूंद पड़ी हुई है, और उन्हें देख के ऐसा लगा मानो वो सारे पुष्प रोदन कर रहे हैं, कलियां रो रहे हैं। लखन जी ने पूछा कि क्या बात है, आप सब इतने उदास क्यों हैं? कलियों ने कहा कि क्या बताएं सरकार, यदि आज हम भी खिले होते तो हमारे भाग्य भी खुले होते, अध खिले रह गए तो हमारे भाग्य भी अध खिले रह गए। जो खिले हैं वो राम जी के हाथ में है, और जो अध खिले हैं उन्हें तो वैसे ही वृक्षों में छोड़ रखा है। लक्ष्मण जी ने कहा ये बात गलत है, हमारे राम जी के स्वभाव से अब तक तुम सब परिचित नहीं हो। प्रभु का स्वभाव कैसा है? हमारे राम जी के दरबार में पूर्ण से ज्यादा अपूर्ण का सम्मान किया जाता है, मान किया जाता है। क्योंकि हो सकता है जो व्यक्ति पूर्ण है उसको अपनी पूर्णता पर अभिमान हो जाए, तो पूर्णता का अभिमान हो जाता है तो भगवान उससे दूर हो जाते हैं। और जो अपूर्ण है वो बेचारा किस पे अभिमान करेगा? हम में तो कोई गुण है ही नहीं, कमियां ही कमियां भरी हैं, तो अभिमान कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे निराभिमानी भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं, प्यारे होते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार का क्या महत्व है, क्या महिमा है, कितनी बड़ी दयालुता है, यह अब हम तुम्हें बताएंगे। तो खिले खिले पुष्प राघव जी के हाथ और अध खिले पुष्प लखनलाल जी के हाथ। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि क्या किया जाए, कैसे इन्हें भगवान की महिमा का वर्णन करके बताया जाए। तो लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं इस पुष्प वाटिका में आपका श्रृंगार करना चाहता हूँ, और भक्त के मन की बात, भक्त के मन की इच्छा राघव जी कैसे अनदेखा कर सकते हैं। सो भगवान उसी वाटिका में विराजमान हो गए कि तुम सब हमारा भव्य श्रृंगार करो। और हमारे प्रभु जूड़ा बांधे हैं अपने सिर पे, और लखनलाल जी ने सारे अध खिले पुष्पों का एक गुच्छा बनाया। गुच्छा बनाने के बाद सरकार के जूड़ों में सजाना प्रारंभ कर दिया। मानो कहना चाहते हैं प्रभु कि जो मेरे शरण में आता है उसे मैं हाथों से उठा लेता हूँ, अपने दोनों हाथों से पकड़ करके स्वीकार करता हूँ। पर जो मेरे भक्त की शरण में चला जाता है उसे मैं सीधे अपने शीश पर स्थान देता हूँ। जो मेरा भक्त है उसे तो मैं स्वीकार करता हूँ, हृदय से लगाता हूँ, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है, जो मेरे दासों का दास है, उसे मैं शीश पर स्थान देता हूँ। सो भगवान अपने दासानुदास को इतना बड़ा सम्मान देते हैं। आप देखिए, पिता का जो बेटा होता है उस बेटे से पिताजी तो खूब प्यार करते हैं, पर अपने बेटे का बेटा अर्थात अपना पोता और ज्यादा प्यारा होता है। प्यार तो दोनों में है, लेकिन पोतों पर कुछ ज्यादा ही प्यार किया करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार भगवान के भक्त भगवान के पुत्र हैं, और भगवान के भक्तों के भक्त भगवान के पोते हैं। सो भगवान अपने भक्तों के भक्तों पर और ज्यादा अधिक कृपा की बरसात किया करते हैं। इस प्रकार भगवान ने दिव्य श्रृंगार किए विराजमान हैं। मोर पंख सिर
वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान श्रृंगार करे विराजमान है और उसी समय साक्षात जानकी जी अपने सखियों के साथ वाटिका में प्रवेश करती हैं। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन करने के लिए माँ उन्हें भेजती है। सोधर तो पूजा कर रही हैं और एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। और सखियों में से एक सखी उन सबसे दूर हट करके पूजा में मन न लगा के बगीचा भ्रमण करने बाहर निकली। और भ्रमण करते हुए जैसे ही सांवरे और गोरे सरकार का दर्शन किया तो एकदम आनंदित हो गई। इतना आनंद कि नैनों से केवल अश्रुपात हो रहा है, किसी को बता नहीं पा रही है कि कितने सुंदर हैं, कितने दिव्य हैं वो दोनों पुरुष। सीता जी के पास आती हैं, वर्णन करती हैं कि बहन आज बगीचे में दो पुरुष आए हैं दिव्य। देखन बाग कुंवर दो आए, बाय किशोर सब भांति सुहाए। देखन बाग, देखन बाग कुंवर दो आए, बाय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर की कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु पानी। श्याम गौर की कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु पानी। श्याम गौर। तो सखियों ने जब यह उसकी दशा देखी, उसका हाल देखा तो प्रश्न करने लगी, बहन क्या बात है। उसने वर्णन केवल इतना किया कि बहन अपनी बगीचे में दो सांवले और गोरे सरकार आए हैं और इतना भव्य इनका वेश है कि मैं बता नहीं सकती, वर्णन नहीं कर सकती। क्योंकि जिन नयनों ने उन्हें देखा है उन नयनों के पास वाणी नहीं है जो उनके दिव्य सौंदर्य का वर्णन कर सके, बखान कर सके। और जो वाणी बोलने में समर्थ हैं, जो बता सकती हैं, जो बोल सकती हैं, उन वाणी के पास नयन ही नहीं है कि उनका दर्शन कर सके। इसीलिए तो श्रुतियों ने भगवान को मन, वाणी और नेत्रों से परे कहा है। जो देख सकता है वो बता नहीं सकता और जो बता सकता है वो देख ही नहीं सकता है। ऐसे दिव्य भगवान का वेश और सिय ही अति उत्कंठा जानी। सीता जी के मन में बड़ी उत्कंठा हुई कि कौन है, चलो हम भी उनका दर्शन करें। और सखियों के साथ प्रभु के दर्शनार्थ पधारती हैं सीता जी। और इधर श्रृंगार किए विराजमान है हमारे सरकार। और जब सीता जी के चरण नूपुरों की ध्वनि प्रभु के कान में गई सो भगवान का मन आज क्षुभित होने लगा, उनका मन आज चंचल होने लगा। पर धन्य है हमारे राघवेंद्र सरकार। यदि किसी सुंदरी के सौंदर्य का आपके चित्त पर असर पड़े तो जरा बताइए, कोई उसका वर्णन किसी और से कर सकता है, बता सकता है? कभी नहीं। पर धन्य है हमारे राघवेंद्र सरकार। सीता जी के चरण नूपुरों का जो असर उनके हृदय पर पड़ा, जो चित्त पर पड़ा, उसका वैसा का वैसा वर्णन लखनलाल जी के सन्मुख कर दिया करते हैं, समक्ष बता दे रहे हैं। ऐसा सरल स्वभाव, ऐसा सीधा, ऐसा सुंदर स्वभाव प्रभु का। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण
आज तक कभी मेरे मन में ऐसी चंचलता नहीं आई, पर न जाने क्या बात है कि मेरा हृदय एकदम कंपित हो रहा है। मेरा हृदय आज अत्यंत चंचल हो रहा है, मन मान ही नहीं रहा है। और मैं रघुवंशी हूँ, और रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग दे न काऊ। रघुवंशियों का सहज स्वभाव है, कभी भी कुपंथ पे उनका मन जाता ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं करता है। पर न जाने आज क्या बात है कि मेरे चित्त मेरे वश में ही नहीं है, बार बार उसी तरफ खींचे चले जा रहे हैं जिस तरफ से वह पायलों की झंकार आ रही है, पायलों की शब्द ध्वनि आ रही है। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हो पर नारी नहेरी। मुझे अपने मन का अत्यंत विश्वास है, जिन्होंने स्वप्न में भी कभी किसी पराई स्त्री का दर्शन नहीं किया, पराई स्त्री का ध्यान तक नहीं किया, पर आज मेरे मन अत्यंत चंचल हो रहे हैं, क्षुभित हो रहे हैं। और इतने में सीता जी नजदीक आ गई थी, और जैसे ही प्रभु ने फिर करके देखा तो साक्षात सीता जी भगवान के समक्ष दिखाई दी। और भगवान ने जैसे ही सियाजू के चंद्रमुख का दर्शन किया तो निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते रह गए सियाजू सरकार को। आस कहीं फिर चितते ही ओरा, सिय मुख ससि भय नयन चकोरा। भय अचंचल चारु दिगंचल मनहु सकुचि, भय अचंचल चारि विलोचन मनहु सकुचि, निमि चले दिगंचल। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, आज बिना पलक झपकाए सरकार निर्निमेष नयनों से सिया जी के मुख चंद्र को निहारते चले जा रहे हैं। नयन सिया जी के मुख की ओर लगे हुए हैं, जैसे चंद्र को चकोर देखता है और कभी तृप्त नहीं होता है। आज प्रभु का मन भी तृप्त नहीं हो रहा है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान ने पलक मारना क्यों छोड़ दिया, इसका संत वर्णन करते हैं। सीता जी किनके वंश में प्रकट हुई हैं? सीता जी जनक दुलारी हैं और निमि वंश में प्रकट हुई हैं, और ये निमि महाराज सबसे बड़े पूर्वज हैं सीता जी के। और इन्हें आशीर्वाद मिला है कि आप मनुष्यों की पलकों में निवास करेंगे। तो जब हम पलक झपकाते हैं तो उसे निमिष काल कहा जाता है। पर आज निमि महाराज ने देखा कि प्रथम बार मेरे वंश की कन्या, मेरी पुत्री अपने प्राण प्रियतम का दर्शन करने जा रही है, और राघव सरकार अपनी प्राण प्रिया जानकी जी को प्यार भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। सो जब बेटी दामाद का मिलन हो तो बड़े बुजुर्गों को वहां से हट ही जाना चाहिए। निमि महाराज ने सोचा कि आज प्रथम बार मेरी कन्या अपने पति का दर्शन कर रही हैं, तो मैं कैसे यहाँ रह सकता हूँ। तो मनो सकुच निमि तजे दिगंजल, सकुचा कर शर्मा कर मानो निमि महाराज पलक में से हट गए और प्रभु ने नयन बंद करना छोड़ दिया। अपलक सिया जी के मुख चंद्र को निहारते जा रहे हैं। तो ये तो रही हमारी राघव सरकार की दशा। और जैसे ही सखियों ने लता की ओट से सिया जी को भगवान के दर्शन कराए, और सीता जी ने जैसे ही राम जी का दर्शन किया पहचान गई, ये तो मेरे प्राणाधार, मेरे प्राण प्रियतम है। नयन थकित ही नहीं होते हैं भगवान की दिव्य छवि को देखकर। बड़ा सुंदर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। थके नयन रघु पति छवि देखे, पलकन हो परी हरे निमेष। थके नयन रघु पति
गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सिया जी ने जब राम जी का मुख देखा तो ऐसे देख रही है मानो कोई चकोरी चंद्र को निहार रही है, परस्पर दो चकोर दो चंदा। जब राम जी सिया जी को देखते हैं तो सीता जी के मुख चंद्र की तरह और राम जी के नयन चकोर बन जाते हैं। और जब सीता जी राम जी को देखती हैं तो सीता जी के नयन चकोरी और राम जी के मुख चंद्र बन जाते हैं। इस प्रकार प्रथम बार पुष्प वाटिका में जगत पिता रघुनाथ जी और जगन माता जानकी जी का प्रथम प्रेम निरीक्षण हुआ। अचानक देखती देखती सीता जी को याद आया, कब तक ऐसे देखती रहूंगी। आंख बंद कर ली है सीता जी ने। क्यों? क्योंकि सोचती हैं कि इतनी प्यारी ये छवि है, यदि यह छवि गायब हो गई तो मैं छटपटाती रहूंगी, जी नहीं पाऊंगी इनके बिना। सुमानो राम जी को नयनों के मार्ग से उतार करके सीधे हृदय में बिठा करके पलकों के कपाट लगा दिए, किवाड़ लगा दिए कि अब ये छवि कभी मुझसे दूर नहीं हो पाएगी, गायब नहीं हो पाएगी। सीता जी विचार करने लगी कि पिताजी ने कितनी कठिन प्रतिज्ञा करी है। एक तरफ इतना कठिन प्रण और दूसरी तरफ इतने कोमल सरकार है। अब मुझे नहीं लगता है कि दोनों में से कोई भी टूट पाएगा। नयन बंद किए सीता जी को सखियों ने देखा, इतने में राम जी नजदीक आ गए थे और जैसे ही सखियों ने कहा कि गिरिजा जी का ध्यान बाद में कर लेना, अभी तो जिनके दर्शन करने आई हो उनका दर्शन करो। चौंक करके सिया जी ने नयन खोले तो एकदम सामने से सरकार नजर आए। देख करके सीता जी ने विचार किया कि इनके माथे पर पसीने की बूंदें हैं, देर हो जाएगी, माता जी डांटेंगे। इस भय से सीता जी सखियों के साथ तुरंत मुड़ गई और गिरिजा मैया के मंदिर में पुनः जाने लगी। पर प्रभु की छवि इतनी गजब की है, इतनी दिव्य है कि बार बार कभी मृग, कभी वृक्ष, कभी पुष्प देखने के बहाने मुड़ मुड़ के रघुनाथ जी की तरफ देख लेती हैं। मार्ग में जाते हुए विचार करती चली जा रही हैं कि शिव जी का धनुष कितना कठोर है और मेरे रघुनाथ सरकार कितने कोमल है, कोमलांग है। विचार करिए, यह प्रसंग मार्गशीर्ष मास की है, अगहन के महीने की, और अगहन के महीने में आपको पता है कितनी सर्दी पड़ती है और प्रातः काल की घटना है। वैसे भी प्रातः काल चाहे जिस महीने का हो हमेशा शीत ही रहता है, ठंड ही रहता है। तो ऐसे अगहन के महीने में प्रातः काल के समय किशोरी जी ने देखा कि राम जी ने पुष्प तोड़ा है, तो इतना श्रम हुआ सरकार को कि प्रभु के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। केवल फूल तोड़ने में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है सरकार को, फूल तोड़ने में इन्हें पसीना आ रहा है, तो ये धनुष कैसे तोड़ेंगे? कहाँ धनुष और कहाँ इतने कोमलांग सरकार है। इतनी व्यथित हो गई, हृदय में इतनी अकुलाहट हुई, इतनी व्याकुल हुई, दौड़ करके आई, गिरिजा जी के चरणों में गिर पड़ी, बड़े भाव से गिरिजा जी का स्तवन करने लगी। जानकी मैया, बोले दुर्गा मैया की जय हो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार सीता जी गौरी जी की विनती करती हैं, कहती हैं कि माँ आप सारे जगत की माता हो। एक स्त्री का 3 रूप होता है, पहले किसी की बेटी होती है, फिर किसी की पत्नी होती है, किसी की प्रिया बनती है और फिर किसी की माता होती है। तो इन तीनों स्वरूपों का ध्यान किया है गिरिजा जी के आज सियाजू सरकार ने। कहते हैं आप हिमालय की पुत्री हैं और इतनी तपस्या इतनी निष्ठा भोलेनाथ के चरणों में कि उनको प्राप्त करके ही आपने दम लिया। तो आप भोलेनाथ की वामा भी हैं, भोलेनाथ की प्रिया भी हैं, भोलेनाथ की सर्वस्व हैं। और तीसरा रूप आप गणेश और कार्तिकेय भगवान की माता भी हैं। और केवल इन्हीं की माता नहीं, सारे जगत की जगन माता हैं आप। तो माँ मैं भी उसी ब्रह्मांड में आती हूँ, मैं भी आपकी पुत्री हूँ, मैं भी आपकी कन्या हूँ। और एक कन्या के हृदय में क्या भाव होते हैं ये आपसे बढ़िया और कौन जान सकता है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। आज मैंने प्रथम निरीक्षण किया राघवेंद्र सरकार का, तो प्रथम निरीक्षण में ही मैंने उन्हें प्राण धन सर्वस्व मान लिया, अपना तन मन सभी उनके चरणों में निवेदित कर दिया है। अब तो उनके अतिरिक्त किसी और को स्वप्न में भी नहीं चाहती हूँ। पर माँ कितनी बाधा है ये आप जानती हो, और इन बाधाओं को हटा करके रघुनाथ जी से कैसे संयोग कराना है आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो आपके चरणों में ही अपनी सारी इच्छा रख देती हूँ। और जब साक्षात गिरजा मैया ने देखा कि ये जनक सुता जग जननी जानकी आज मुझे प्रणाम कर रही हैं, कभी मैंने इन्हीं के पतिदेव के साथ छल किया था सती के रूप में, पर धन्य है ये जगत जननी। यह भाव समझ करके आज गिरजा जी की मूर्ति मुस्कुरा दी, और जैसे ही मूर्ति मुस्कुराई समझ गई कि शुभ शकुन हुआ है। और गिरिजा जी की मूर्ति में जो माला लगी हुई थी वह माला खिसक करके जानकी जी के गले में गिर गई। शुभ शकुन हुआ और माला रूपी प्रसाद प्राप्त करके सीता जी परम गदगद हो गई। देर हो रही है यह जान करके गिरिजा जी को बारंबार मन में स्मरण करते हुए नमन करते हुए तत्पश्चात सियाजू सरकार घर वापस आती है। और इधर हमारे राम जी गुरुदेव के पास आए तो राम कहा सब कौशिक पाए, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। अब जरा विचार कीजिए हमारे प्रभु कितने सरल स्वभाव के हैं। अरे मन का प्रेम भाई से कह दिया तो चलो ठीक है, कभी कभी भाई भाई में इतना प्रेम होता है कि मन की बातें एक दूसरे से कह समझ लिया करते हैं, पर गुरुजनों से भी ये बातें कह दो ऐसा तो कोई नहीं होगा। पर धन्य है हमारे सरकार महापुरुष हैं, और महापुरुषों की साधु जनों की यही महानता है कि उनके जो हृदय में रहता है, जो मन में रहता है, वही वाणी में रहता है और वही व्यवहार में रहता है। पर जो दुष्ट है, जो असज्जन है, मनसी अन्यत वचसी अन्यत, वाणी से कुछ कहते हैं, शरीर से कुछ करते हैं, व्यवहार से कुछ करते हैं, मन में कुछ और ही रखते हैं। पर धन्य है हमारे राम जी, जो मन में है वही वाणी में है, वही व्यवहार में है। तो मन का प्रेम गुरुदेव से भी वर्णन कर दिया ज्यों का त्यों। गुरुदेव सुन करके मन में बहुत मुस्कुराए, पूजा किए, उसके बाद राम जी को आशीर्वाद दे दिया कि अब आपकी मन की जो भी इच्छा है सारे मनोरथ आपके परिपूर्ण हो। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुधारे, राम लखन सुनि भय सुधारे।
और गुरुदेव की भी अब आज्ञा मिल गई। रात्रि को शयन करते वक्त राम जी ने चंद्र का दर्शन किया, और जब चंद्र का दर्शन किया तो उसी चंद्र में सीता जी के मुख की समता करने लगे। पर समता करते करते अचानक राम जी ने कहा, ना, ये चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कभी नहीं कर सकता है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंक। हमारे राम जी कहते हैं कि एक तो इस चंद्रमा में हमें दोष ही दोष नजर आ रही है, सीता जी के मुख की समता कैसे कर पाएगा। कहाँ से हुआ है? खारे सागर से यह चंद्रमा प्रकट हुआ है, अर्थात इसका बाप सागर है, खारा सागर है। और इसका भाई कौन है? बंधु विष, इसका भाई जहर है, विष है, वारुणी है, क्योंकि सागर से ही विष भी प्रकट हुआ है। तो प्रभु कहते हैं इसका जन्मदाता सागर है, खारा है, वह भी सही नहीं है, और भाई है जहर है, वह भी ठीक नहीं है। और दूसरे, यह रोगी रहता है, घटता बढ़ता रहता है। और तीसरे, जब सूर्य का उदय होता है तो इसकी कांति नष्ट हो जाती है, हीन हो जाता है। तो इस चंद्रमा में कितने दोष हैं, और यह सीता जी के मुख की समता कैसे प्राप्त कर सकता है। आज लखन जी ने देखा कि मेरे राघव सरकार ने चंद्रमा की समता सीता माता से कर दी है, तो आज के बाद चंद्र का दर्शन कभी नहीं करेंगे। ये है मर्यादा हमारे लखन लाल जी की। आप पूछेंगे इसका क्या प्रमाण है, तो वर्णन आता है जब लंका पहुंचे पुल पर से राम जी, तो शिविर में विराजमान थे। एक बार सब वानर सेनाओं से प्रश्न किया कि ये चंद्रमा में दाग कैसा लगा है, तो सबने कुछ ना कुछ बताया। पर मेरे लक्ष्मण जी से जब पूछा गया तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं क्या बता पाऊंगा, हमने तो चंद्रमा को देखना ही बंद कर दिया है, इसलिए मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब से आपने सीता जी के मुख की बराबरी इस चंद्रमा से कर दी है, तब से हमने इसे देखना ही बंद कर दिया है। मैं तो केवल सीता जी के चरण पहचानता हूँ। तो ऐसा स्वभाव, ऐसा प्रेम हमारे लक्ष्मण जी का है राम जी के चरणारविंदों में। और अब सुबह हुई, सुबह होते ही सारे रात्रि के अंधकार दूर हो गए, और जो भी तारे टिमटिमा रहे थे सब दिखना बंद हो गए। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन, जिम तुम्हारे आगमन प्रभु, भय नृपति बलहीन। लक्ष्मण जी प्रभु से कहते हैं कि सरकार, सूर्योदय होते ही सारे तारे गायब हो गए। ठीक ऐसे ही जब आप उस मंच पे प्रवेश करेंगे तो जितने भी राजा हैं सबके बल अपने आप दूर हो जाएंगे, सबके बल अपने आप नष्ट हो जाएंगे, आपके सामने सब धूमिल पड़ जाएंगे। तो इस बहाने राम जी की थोड़ी सी प्रशंसा भी की। और इधर गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा कि अब हमें धनुष यज्ञ देखने जाना है, जनक जी का बुलावा आया है, शतानंद जी ने हमें बुलाया है, तो चलो देखें और पता तो चले कि किसको विधाता महिमा मंडित करते हैं, कौन धनुष तोड़ता है और किसका विवाह सीता जी के साथ होता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सरकार, ईश्वर उसी को महिमा मंडित करेंगे जिस पर आपकी कृपा होगी, और ये तो जानते हैं कि इनकी कृपा तो केवल रघुनाथ सरकार पर है। सिंह स्वयंवर देखिए जाई, ईश काहि धौ देई बड़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। ऐसा कह के सीधे रंगमंच पे पधारे, और जैसे ही जनक जी महाराज ने देखा तो बड़े भाव से, सारे मंचों से एक ऊंचा मंच और सुंदर विशाल था,
गुरुदेव समेत दोनों भाइयों को वहीं पर विराजमान करते हैं। और जैसे ही रघुनाथ सरकार का दर्शन किया तो जिनके मन में जो भावना थी उसी भावना से प्रभु का दर्शन कर रहे थे। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, गुरु समीप दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। और जिनके मन में जो जो भावना है आज उन्हीं भावना से भगवान उसी रूप में उन्हें दिखाई देते हैं, क्योंकि ये साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है। और जिस भाव से भक्त इन्हें देखना चाहता है उसी भाव से भगवान उसे वैसे ही दिखाई देते हैं। दुष्ट राजाओं को भगवान एकदम कठोर दिखाई देते हैं, काल के समान भयंकर दिखाई देते हैं, और जो भक्त हैं उन्हें प्रभु अत्यंत कोमल और सुंदर दिखाई देते हैं। जिनके रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, देखे रूप महारधीरा, देखे रूप महारधीरा, मन वीर रस धरे शरीरा, मन वीर रस धरे शरीरा। सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा राम राम। बोल भूतवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान का सबने दर्शन किया, और जो सज्जन राजा थे वो कहने लगे कि इनका रूप देख के तो ऐसा लगता है कि यही साक्षात सिया जी के पति बनेंगे। भाई धनुष टूटे या ना टूटे, हमको तो विश्वास है जब इनका दर्शन करेंगे जनक जी महाराज तो इन्हीं के साथ सीता जी का विवाह तय होगा और किसी के साथ नहीं होगा। हम पहचान गए हैं ये साक्षात जगत पिता हैं और सीता जी जगन माता हैं। इसलिए यदि किसी के मन में यह भावना है कि धनुष तोड़ करके हम सीता जी से विवाह करेंगे तो तुरंत यहाँ से चले जाए, क्योंकि सीता जी केवल रघुनाथ जी की होंगी, उनके अतिरिक्त किसी और की नहीं होंगी। अब जब ये बात दुष्ट लोग राजाओं ने सुनी तो तुरंत कहने लगे कि ऐसे कैसे बिना धनुष तोड़े सीता जी का विवाह राम जी के साथ हो जाएगा। तोड़ो धनुष ब्याह अवगाहा, बुन तोड़ो को कुंवर ब्याहा, एक बार कालो किन होई, सिंह हित समर जितब हम सोई। कहते हैं एक बार काल ही क्यों ना आ जाए इस रंगमंच पे,
सीता जी के लिए हम उससे भी भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे। ऐसे गाल बजाने लगे जो दुष्ट राजा थे। और तत्पश्चात जनक जी महाराज ने उद्घोष किया कि देश देश के राजा यहाँ पर जिस कारण से आए हैं वह कारण हमारे बंदी जन आपको बताएंगे। तो बंदी जनों को बुलाया गया। तो बंदी जनों ने महाराज जनक की प्रतिज्ञा सब सभासदों के सन्मुख उद्घोष करके बताया। कहने लगे, नृप भुज बल विष शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट बारे, देख सरासन गवन सिधारे। सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरहि हटिते। बंदी जनों ने उद्घोष किया, बताया कि ये विशाल भगवान भोलेनाथ का धनुष, जिस धनुष को उठाने की क्षमता रावण और बाणासुर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के अंदर भी नहीं है। बड़े बड़े वीर आए पर परास्त हो गए। आज वही शिव जी का कठोर धनुष इस रंगमंच में जो भी तोड़ेगा, वीरता दिखाएगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह संपन्न होगा। अब जैसे ही ये बात सुनी तो जितने दुष्ट राजा थे अकुलाहट में, हड़बड़ाहट में, व्याकुलाहट में तुरंत उस धनुष की तरफ सबके सब दौड़ करके भागने लगे। अब जब इस तरह भागने लगे तो हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यदि धनुष तोड़ना ही है तो शांति से जाओ, प्रेम से जाओ, इस प्रकार हड़बड़ा के क्यों भाग रहे हो। सबने बताया कि सीता जी को पाने के लिए सबके मन में इतनी उत्कंठा है, हमसे पहले कोई और जाके धनुष तोड़ ना दे, इसलिए हमारा नंबर आएगा कि नहीं पता नहीं, इसलिए हम सबसे पहले नंबर पे दौड़े भागे चले जा रहे हैं। और बड़े बड़े वीर गए पर शिव जी का धनुष किसी से हिलाए भी नहीं हिलता है। परिकर बांध उठे अकुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। तमक ताक तक शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बल लहई। भूप सहस ससई कहि बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। भूप सहस सती कहि बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तो ऐसे ऐसे वीर गए। हमारे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं जो भी काम हड़बड़ाहट में किया जाता है वह काम हमेशा गड़बड़ाता ही है। तो जैसे ही बड़े बड़े वीर गए तो वर्णन कर रहे हैं, परिकरी बांध चले अकुलाई। तो सारे समुदाय एकत्रित करके धनुष तोड़ने के लिए पहुंच तो गए, लेकिन जितने भी लोग थे सब अपने अपने इष्ट देवों को मना करके आए थे। कोई भैरव बाबा को मना के आया, कोई गणेश भगवान को मना के आया, कोई भोलेनाथ को मना के आया कि महाराज हमारी मदद करना। पर चल तो दिए लेकिन इष्ट देवों को याद करना भी भूल गए, स्मरण करना भी भूल गए। तो इष्ट देवों ने कहा कि अरे अभागों, आपको आपके पास ही समय नहीं है, हमें याद कर लो तो हम ही तुम्हें प्रणाम कर लेते हैं। तो इष्ट देवन सिरनाई, ऐसे लोगों को इष्ट देव ही प्रणाम कर रहे हैं। पर इतना प्रयास किया लेकिन धनुष किसी के हिलाए भी नहीं हिला। और वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि राजा इतने बेहाल हो गए कि सबने 1 मिनट में संगठन बनाया और एक साथ ही 10,000 राजा धनुष उठाने के लिए चले।
तो भाई जब इतने लोग इकट्ठे होके धनुष तोड़ने जा रहे हो तो जाने से पहले मीटिंग कर लेना चाहिए। किस चीज की मीटिंग? इस चीज की मीटिंग कि यदि हमारे बाहुबल से धनुष टूट भी गया तो जानकी जी किनकी होंगी ये तो तय कर लेते। पर मूर्खों का संगठन बनते भी देर नहीं और बिगड़ते भी देर नहीं। समझदार लोग संगठित होने में समय लेते हैं, जल्दी नहीं संगठित हो पाते, पर मूर्ख संगठित होने में 1 मिनट का भी समय नहीं लेता है। तो विचार करने की क्या आवश्यकता, पहले धनुष तोड़ लेंगे, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। तो यही अंतर है समझदार और मूर्ख में। मूर्ख पहले करते हैं और बाद में विचार करते हैं, सोचते हैं, और जो समझदार है पहले सोचते हैं, विचार करते हैं, तब जाके वैसा काम करते हैं। पर डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। आज साक्षात भोलेनाथ ही अपना वह धनुष पकड़े विराजमान है कि जब तक मेरे प्यारे इष्ट देव राघवेंद्र सरकार नहीं आते तब तक यह धनुष में हिलने भी नहीं दूंगा। तमकिता की तक शिव धनु धरे। बड़े बड़े वीर परास्त हो गए और आए तो अब इष्ट देवों को प्रणाम कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं प्रणाम किया? पहले तो भूल गए, पर आज प्रणाम कर रहे हैं कि हमसे तो धनुष नहीं टूटा, पर कोई और ना तोड़ दे, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी। अब जब यह दृश्य देखा जनक जी महाराज ने तो परम क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि यदि मुझे पता होता कि यह संपूर्ण धरती वीरों से खाली हो गई है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी हंसी ना कराता। तो पन करी होते न हंसाई। जनक जी ज्ञानवान है, बारंबार विचार कर रहे हैं। जिनसे ये धनुष टूट सकता है वो अपनी जगह से उठ तक नहीं रहे हैं, और जिनसे ये धनुष हिल नहीं सकता वो हिलाए बिना मान नहीं रहे, और जो हिला सकते हैं वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं। तो क्या किया जाए कि रघुनाथ जी खड़े हो जाएं। जनक जी ने सोचा कि हमारे लखनलाल जी हैं डंडे के समान और राम जी हैं झंडे के समान। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। तो भाई यदि आपने डंडा लिया ही नहीं और झंडे को हाथ में लेके कहने लगो झंडा ऊंचा रहे, हमारा तो कहाँ से रहेगा। पहले डंडा लो, डंडा को ऊंचा करो, डंडे में झंडा लगाओ, तब जाके झंडा आपका ऊंचा रहेगा। सो हमारे राम जी झंडे के समान है और लखनलाल जी डंडे के समान है। जनक जी समझ गए जब तक ये डंडा नहीं खड़ा होगा तब तक रघुनाथ जी वाला झंडा नहीं उठेगा। सो ऐसे ऐसे कठोर वचन बोले कि लखनलाल जी तिल मिला के उठे। कहीं जनक जस अंचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। अरे मूर्ख जनक, इस समाज में रघुनाथ जी विद्यमान है, कम से कम इतना तो ध्यान रखिए। और राम जी के विद्यमान रहते हुए आप ये कहते हो कि संपूर्ण धरती वीरों से खाली हो गई, तो इनका अपमान करना है। अरे मैं इनका दास हूँ, पर मुझ में इतनी शक्ति है इनकी कृपा से कि तोरो छत्रक दंड जिम तव प्रताप रघुनाथ, और जो न करो तव पद शपथ, कर न धरो धनुभाथ। संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं कच्चे घड़े की तरह तोड़ सकता हूँ, इतना बल मुझ में है इनकी कृपा से, जबकि इनका सेवक हूँ। तो बताइए जब सेवक इतना बलशाली है तो उनके मालिक कितने बलशाली होंगे। बार बार जनक जी महाराज को ही ताना सुनाने लगे, उलाहना देने लगे। तब हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी ने मौका बढ़िया जाना और श्री रघुनाथ जी से विनती करते हैं कि उठो राम और जाओ, अब धनुष तोड़ो, मेरी आज्ञा है। विश्वामित्र समय शुभ जाने,
तो इतने मर्यादा पालक हमारे राम जी अनंत शक्तिमान है, पर इतने धैर्यवान कि जब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं हुई अपने स्थान से हिले तक नहीं। तो गुरुदेव की महिमा क्या होती है ये अपने आचरण के द्वारा राम जी करके बतलाते हैं। आज जब गुरुदेव की आज्ञा मिली, गुरुदेव ने बड़े भाव से कहा कि राम उठिए और जाके धनुष भंग करिए और जनक जी के हृदय में जो कष्ट है, सारे मिथिलापुर के नर नारियों के हृदय में जो कष्ट है उस कष्ट को दूर करिए। राम जी ने सन्मुख देखा, साक्षात सीता जी विराजमान है और सीता जी के मन में इतना कष्ट है, बारंबार विनती कर रही हैं। कभी गणेश जी को मनाती हैं, कभी भोलेनाथ को याद करती हैं, कभी जगदम्बा को याद करती हैं, भवानी मैया को याद करती हैं, बारंबार अपने सुकृतों का स्मरण करती हैं कि रघुनाथ से यह धनुष टूट जाए, इस धनुष का जितना भी कठोरपन है सब दूर हो जाए, फूल जैसा कोमल यह हो जाए और राम जी इसे बिना प्रयास के तोड़ डालें। बार बार विनती करते हैं। राम जी ने देखा कि सीता जी मन में अत्यंत दुखी हैं। अब इतनी देर तक इंतजार किया, परिपूर्ण हो गया, अब इनको फल देने का समय आ गया है। हमारे राम जी बड़ी ही सहजता के साथ, सरलता के साथ उठे, धनुष के पास आए, धनुष को मन ही मन प्रणाम किया और गुरुदेव का ध्यान किया और बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सरलता से प्रभु ने धनुष को उठाया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, तेहि चरण मध्य राम धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तेहि चरण मध्य राम धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजि तजि मारगु चले, हरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजि तजि मारगु चले, जिए करहि दिग्गज डोल वही गिरि, खोल कुरुम तलवरे, जिए करहि दिग्गज डोल वही गिरि, खोल कुरुम तलवरे। सुर असुर मुनि करे कान दीने, सुर असुर मुनि करे कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि। बोले भक्तवत्सल भगवान की
जय हो। भगवान ने गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, प्रभु ने प्रणाम करके जैसे ही धनुष को उठाया और कब उठाया कब उसका भंजन कर दिया, ना उठाते किसी ने देखा ना तो भंजन करते किसी ने देखा। तही क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, और जब भगवान ने धनुष तोड़ा तो पूरे ब्रह्मांड में भयंकर ध्वनि हुई। इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि जितने संत थे सब अपने कान में हाथ लगा के विचार करने लगे, आखिर ये ध्वनि कैसे हुई। याद आया कि लगता है प्रभु ने धनुष का भंजन किया है। पृथ्वी कांप गई। कच्छप महाराज, शेष महाराज सब अपने अपने स्थान से हिलने लगे, डगमगाने लगे। ऐसे दिव्य भाव से भगवान धनुष तोड़ा, और धनुष जब टूटा तो अत्यंत हर्ष, अत्यंत आनंद सबके मन में व्याप्त है। धनुष टूटने के बाद जनक जी महाराज ने सीता जी की तरफ इशारा किया, सखियों को आदेश दिया कि सिया जी को साक्षात राम जी के सामने ले जाओ। तो बड़े भाव से सखियां सीता जी को राम जी के पास ले जाते हैं। गावह छवि अब लोकी सहेली, सरकार की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। हमारे प्यारे प्रभु विराजमान है जयमाल धारण करने के लिए, और सखियों के साथ सियाजू सरकार आई, और हमारी सीता जी मंथर गति से चलती हुई आ रही है, बड़ी धीरे धीरे। मानो सीता जी कहती हैं कि प्रभु आपने बड़ी देर लगाई है, हमारे मन की इच्छा पूर्ण करने में आपने देर लगाई ज्यादा। मुझे कितना रुलाया, पिताजी को कितना सताया, और इतना हमें परेशान किया है, अब जयमाल पहनने में भी थोड़ा विलंब सह लो। आपको भी तो सहना पड़ेगा, जब हमने सहा है तो आपको भी सहना पड़ेगा। तो बड़ी धीरे धीरे चलती हुई सियाजू सरकार आ रही हैं। इधर लखन लाल जी ने कहा कि प्रभु दूसरे नगर में आए हैं, इसलिए विचार करिएगा, ध्यान रखिएगा, कहीं हमारी मान सम्मान ना घट जाए, इसलिए झुक मत जाइएगा बड़ी शीघ्रता से। आप तो बड़े सरल हो, कोमल हो, भोले भाले हो, जैसा जो कह देता है तुरंत स्वीकार कर लेते हो, इसलिए बिल्कुल झुकना नहीं है, याद रखना इस बात को। राम जी ने कहा ठीक है, याद रखेंगे। और सीता जी हमारी जयमाल ली आई है, बड़ी भारी जयमाला है, और इधर राम जी आज तन के खड़े हुए हैं, लखन लाल जी शिक्षा दिए हैं। सीता जी ने विचार किया, ये इतने बड़े ऊपर से सिंहासन पे खड़े और इतने आज अकड़ में अकड़े, तो उन्हें जयमाला में कैसे पहनाऊंगी।
हमारे प्रभु इतने लंबे चौड़े, ऊपर से मुकुट भी ऊंचा सा लगाया है, एकदम तन के खड़े हैं, आज झुकेंगे नहीं। सखिया कहती है महाराज थोड़ा सा झुक जाइए, सिया जी को कष्ट हो रहा है, बेचारी इतनी कोमलांगी हैं और इतनी भारी जयमाला लिए कब से विराजमान है, तो थोड़ा सा आप इन पर दया दिखाइए, झुक जाइए। पर हमारे राम जी आज झुकते ही नहीं हैं। लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके पूछते हैं झुक जाऊं? लक्ष्मण जी कहते हैं बिल्कुल झुकना नहीं है। आज सखियां बड़े भाव से निवेदित करती हैं, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है, 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 झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। बहुत देर से सीता खड़ी है, बहुत देर से सीता खड़ी है, यहाँ राजन की भीड़ बड़ी है, यहाँ राजन की भीड़ बड़ी है, तुम हरो तुम हरो तुम हरो सिया की भीड़, लली मेरी छोटी है, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। सखिया कहती हैं भगवान से कि प्रभु सीता जी इतनी देर से खड़ी, आपको जरा भी दया नहीं आ रही है। भगवान ने कहा बहुत दया दिखा चुके, आज कोई दया नहीं। सखियों ने कहा कि सोचा विचार किया कि शायद इनकी प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा सुनने के बाद बड़े बड़े झुक जाते हैं, तो राम जी की प्रशंसा करने लग जाते हैं कि महाराज आप अवध नरेश महाराज दशरथ जी के बेटा हो, आपकी महिमा का क्या कहना, आपने तो बड़े बड़े असुरों को चुटकी में मार डाला है। आप विश्वामित्र जी के साथ आए हो, हम पर कृपा बरसाए हो, आपकी महिमा को जानकर बारंबार प्रणाम करते हैं, पर राम जी अब भी नहीं ध्यान देते हैं। तुम दशरथ के लाल कहाए, तुम दशरथ के लाल कहाए, धनुष यज्ञ तुम देखन आए, धनुष यज्ञ तुम देखन आए, अरे खुली अरे खुली अरे खुली हमारी तकदीर, लली मेरी छोटी है, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। तो जब सखियों ने इस प्रकार से प्रशंसा करी भगवान की, और फिर भी भगवान झुकते नहीं हैं, सखियों ने सोचा अब क्या किया जाए। सीता जी को बड़ा कष्ट हो रहा है, कब से खड़ी हैं और इन्हें दया तक नहीं आ रही है।
इतने कठोर, इतने निष्ठुर हो गए हैं। तो सखियां सीधे महाराज जनक के पास जाती हैं कि आपके होने वाले दामाद हैं, तो आप आज्ञा दोगे तो झुक जाएंगे, इसलिए जरा सा इशारा मात्र कर दो। जनक जी कहते ये हमारी औकात नहीं है। अरे रब्बुल शिरोमणि राम जी आके इतना बड़ा काम किए हैं, जो काम विश्व में कोई राजा नहीं कर पाया, वो काम मेरे राम किए हैं। और अपने घर बुला के कैसे इन्हें कह दो, किस मुख से कह दो कि आप झुक जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने भी मना कर दिया। तो सखियां फिर सेनापति के पास जाती हैं। सेनापति ने कहा जब महाराज किसी गिनती में नहीं रहे तो हमारी क्या औकात। उन्होंने भी मना कर दिया। तो सखियों ने सोचा ये राम जी केवल अपने गुरुदेव की बात मानते हैं, चलो गुरुदेव के पास चलते हैं। और जैसे ही विश्वामित्र जी के पास आई, कहने लगी महाराज ये आपके चेला इतने कठोर बने हैं, जरा इनको आदेश दीजिए कि सीता जी के लिए थोड़ा सा झुक जाएं। विश्वामित्र जी ने कहा देखो भाई, धनुष तोड़ाना ज्यादा जरूरी था, सो हमने धनुष तोड़वा दिया। अब हम बाबा बैरागी गृहस्थियों के बीच में संसार के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसते। अब जिसको जो करना है सो करे, धनुष तोड़वाना आवश्यक था, सो हमने ये प्रकार तोड़वा दिए। अब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तो सारी सखियां लखनलाल जी के पास आई कि आपके प्यारे भैया हैं लखनलाल जी, आप ही शिक्षा दिए हो, राम जी तन के खड़े हैं। नहीं तो राम जी तो बड़े सीधे सच्चे मौनी बाबा हैं, जो जैसा कह देता है मान लेते हैं। और आपने ही नहीं शिक्षा दी है, अकड़ के खड़े हैं। जरा आप अपनी सीता भाभी की तरफ तो देखिए, कितना कष्ट हो रहा है, कितनी कोमलांगी है, इतनी भारी हार लिए राजाओं के बीच में कब से विराजमान है, जरा इस पर तो विचार करिए। और जैसे ही सियाजू की तरफ लखनलाल जी ने ध्यान दिया तो मन अत्यंत करुणार्द्र हो गया कि ये मेरी माँ है और माँ को कैसे कष्ट मिलता हुआ मैं देख सकता हूँ। तो लखनलाल जी ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो अवश्य करना पड़ेगा, प्रभु को मैं कहूँ ये मर्यादा नहीं है। पर बुद्धिमान अत्यंत लक्ष्मण लाल जी जैसे ही भगवान के पास आए, विचार किया कि यदि चरणों में प्रणाम करूंगा तो अवश्य उठाएंगे मुझे, तब बात बन सकती है। लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया कि मैं प्रभु को प्रणाम करने जा रहा हूँ, जब भी प्रभु झुके तो आप सब माता से कह के जयमाल पहनवा दीजिएगा। जैसे ही लखनलाल जी आए प्रभु के चरणों में सीधे साष्टांग दंडवत, दंड की भांति लखनलाल जी चरणों में गिर पड़े। अब राम जी ने अपने सबसे प्यारे भ्राता को चरणों में गिरे देखा, सारी अकड़, सारी माला वाला सारा मान सम्मान भूल गए, केवल लखनलाल जी दिखाई दिए। प्रभु ने सोचा क्या हो गया, लखन मेरे चरणों में कैसे गिरे हैं, क्या बात हो गई। और जैसे ही लखनलाल जी को उठाने के लिए भगवान ने कमर झुकाई, सखियों ने सीता जी को इशारा किया मौका बढ़िया है, और सियाजू सरकार ने बड़ी ही शीघ्रता से, बड़ी ही कुशलता के साथ राम जी के कंठ में वह जयमाला पहनाई। लखन उठाए बेकू कमर झुकाए, लखन उठाए बेकू कमर झुकाए, जनक लले ने माला पहिराए, जनक लले ने माला पहिराए। अरे विगत
भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो। तो इस तरह भगवान सीताराम की जोड़ी बनी और जैसे ही यह दृश्य देखा तो जो कपटी राजा थे, दुष्ट राजा थे, उनको सहन नहीं हुई। उन्होंने गाल बजाना प्रारंभ कर दिया। धरि बांधो नृप बालक दो, ले छुड़ाई सिय कह को। कहना प्रारंभ किया, छुड़ा लो सीता जी को और बंदी बना लो दोनों बालकों को। अब जब ये कहते सुना, किसी ने कहा जब आपको इतना कष्ट हो रहा है तो आप ही क्यों नहीं उठ के बंदी बना लेते हो। उसने कहा क्या करें, हमारी हिम्मत नहीं है। तो जब आप में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है, तो फिर इतना चिल्ला क्यों रहे हो। उसने कहा कि हम चिल्ला इसलिए रहे हैं, शायद हमारी बात सुन सुन के किसी को बल आ जाए और वह जाके सीता जी को छुड़ा ले। अब जब दूसरे राजा ने देखा कि केवल कहना ही कहना है, करना कुछ नहीं है, तो हम क्यों पीछे रहे। उसने भी गाल बजाना प्रारंभ किया, बांध लो दोनों बच्चों को, यदि विदेह कछु करे सहाई तो उसको भी हम लोग अपने इस युद्ध में जीत लेंगे, समर में जीत लेंगे। केवल गाल बजा रहे हैं पर करना धरना किसी को कुछ नहीं है। अब ये बात सुन सुन के लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ रहा है। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, लाल लाल आंखें क्रोध में अत्यंत बावली हो जा रही हैं कि इन राजाओं को छोड़ेंगे नहीं। जैसे कोई सिंह हाथियों को देखता है, ऐसे हमारे लक्ष्मण जी उन राजाओं की तरफ दृष्टिपात कर रहे हैं। पर इतने में जब शिव धनुष का भंजन हुआ और यह कठोर आवाज सुन के, भारी आवाज सुन के, घनघोर आवाज सुन के साक्षात परशुराम जी उस सभा में प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तो साक्षात परशुराम जी पधारे और परशुराम जी का इतना क्रोध है, बारंबार जनक जी से पूछते हैं, कहो जड़ जनक धनुष के तोरा, मूड दिखाई बेगिनत आजू, उलटही मही जहो लगी तब राजू। जल्दी से उसका पता बता, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की धरती उलट दूंगा। शवों का भंडार यहाँ पर लग जाएगा, इसलिए शीघ्र अति शीघ्र बता कि धनुष किसने तोड़ा है, किसने धनुष का भंजन किया है। पर जनक जी के मन में इतना भय है कि राम जी का नाम कैसे ले लें, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो राम जी ने देखा कि जनक जी दुखी हैं, सीता जी को भय हो रहा है, सारे नर नारी थर थर कांप रहे हैं और इतना कष्ट है। तो राम जी जिनको ना हर्ष है ना विषाद है, वही बारंबार परशुराम जी को प्रणाम करके कहते हैं कि जिन्होंने भी शिव धनुष का भंजन किया है वह कोई आपका दास ही होगा। नाथ शंभु धनु भंजन
और जैसे ही राम जी का रूप देखा तो रूप देख के स्तब्ध रह गए। परशुराम जी कहने लगे, सुनो राम, सेवक उसे कहा जाता है जो सेवा करता है, और जो शत्रुता भरा भाव रखता है उससे तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। उससे केवल युद्ध ही किया जा सकता है, और तुमने ऐसा ही काम किया है। भड़क पड़े राम जी के ही ऊपर। पर इस संपूर्ण संवाद में हमारे लक्ष्मण जी कितने क्रोधी हैं, लेकिन आज उन्हें जरा भी क्रोध नहीं आ रहा है। मन में आनंद हो रहा है। मुस्कुराते हुए लखनलाल जी ने कहा कि महाराज आज आप इतने भड़क क्यों रहे हैं? बहु धनु ही तोर्यो लड़काई, कबहु न अस ऋष कीन गुसाई। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज एक पुराना धनुष टूट गया, आप इसके चक्कर में इतना भड़क रहे हैं, इतना क्रोध कर रहे हैं। अरे हमने बचपन में एक नहीं अनेकानेक धनुष तोड़े हैं, पर तब तो आप उतना क्रोध करने नहीं वहां पधारे। आज इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? इसी धनुष पर इतनी आसक्ति आपकी क्यों है? अब ध्यान दीजिए, यदि किसी बैरागी व्यक्ति को, किसी त्यागी व्यक्ति को आप कह दो कि इस चीज में आपका ममत्व अधिक है, इस चीज में आपकी आसक्ति अधिक है, तो वह उसके त्याग का अपमान हो जाएगा। परशुराम जी को बड़ा अपमान लगा। कहने लगे कि अरे दुष्ट बालक, तुझे इतनी तमीज नहीं है किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। जो मन में आ रहा है उल्टा सीधा बोलता चला जा रहा है। तुझे ये भगवान भोलेनाथ का विशाल धनुष धनुई के समान दिखाई दे रहा है। नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभारे। धनु है समा त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अरे जिस धनुष को साक्षात रावण भी नहीं हिला सका, बाणासुर जिसके पास 1000 भुजाएं हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है, वो भी नहीं हिला सका अपने जगह से, उस धनुष को तू केवल एक छोटे से धनुई के आकार का कहता है, उसकी समानता एक तुच्छ धनुष से करता है। बालक जान बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानो मोही। मैं तुझे बालक जानकर कुछ कह नहीं रहा हूं, इसलिए मुझे सीधा सच्चा बाबा मत समझ। यदि मेरा क्रोध प्रचंड हो गया तो मेरे क्रोध की अग्नि में अनेकानेक राजा जल के भस्म हो गए हैं, और वही हाल तेरा भी होगा। जब इस प्रकार से वर्णन करने लगे, लक्ष्मण जी तो अब हंस के कहते हैं कि अहो मुनीश महाभट्ट माने। पहले तो केवल मुस्कुरा रहे थे, अब तो हंसने भी लगे, और इनकी मुस्कुराहट, इनकी हंसी देख के परशुराम जी के क्रोध में और ज्यादा बढ़ोतरी होती चली जा रही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज मान गया, आप कितने बड़े शक्तिशाली हो, कितने बड़े पहलवान हो, कितने बड़े भट्ट हो, आपकी क्षमता तो कोई नहीं कर सकता है। महाराज एक बात कहूंगा, बुरा मत मानना। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरे धनु बाण कुठारा। आपके वचन ही ऐसे वज्र के की तरह भयानक है, भयंकर है। किसी को फटकार दो तो बेचारा खड़ा खड़ा सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा आपके वचन सुन करके। तो महाराज आपने अपनी महिमा अपने मुख से इतनी ज्यादा बार कह दी कि अब किसी सुनने की आवश्यकता नहीं है मुझे। मैं मान गया आप कितने बड़े शक्तिशाली, कितने बड़े क्षत्रिय हो। जब इस प्रकार की बातें कही, अब तो और क्रोधित हो गए परशुराम जी। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। विश्वामित्र जी की तरफ इशारा करके कहने लगे, विश्वामित्र इस अपने चेले को समझा लो, नहीं तो आज यह मेरे इस हस्त रूपी तीर्थ में अपने प्राण त्यागेगा।
आज मेरे फरसे की बलि यही लगेगा। जब इस प्रकार से कहने लगे विश्वामित्र जी तो मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। लगता है महाराज को पता नहीं है कि सामने इनके कौन खड़े हैं। लक्ष्मण जी बार बार कहते हैं महाराज आप पंडित जी हो, इसलिए आप गालियां देते हुए भी प्रणाम करने के ही योग्य हो। हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी ठाकुर हैं, इसलिए हमारी मर्यादा है। हम कभी भी देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, गायों पर, संतों पर अत्याचार नहीं करते हैं, इनका वध कभी नहीं करते हैं। और आप तो पंडित जी हो, इसलिए आपको इतना सह रहे हैं। आपके वचन इतने कठोर हैं, पर वह कठोर वचन भी मैं सह रहा हूं, क्योंकि हम रघुवंशी हैं और हमारे वंश की मर्यादा यही है कि हम संतों का सदा सम्मान करें, ब्राह्मणों का सदा सम्मान करें, कभी भूल कर भी उनका अपमान ना करें। मारता हूं पापरिय तुम्हारे, इस प्रकार लक्ष्मण जी ने कहा। पर बार बार विश्वामित्र जी से कहते हैं इसे बता दो मेरा बल कितना है, मेरी शक्ति कितनी है। बालक जान के बार बार इसे छोड़ रहा हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपन मुख तुम आपन करने, अपने मुख तुम आपन करने, बार अनेक भांति बहुबरने, बार अनेक भांति बहुबरने, अपने मुख तुम आपन करने, बार अनेक भांति बहुबरने, बार अनेक भांति बहुबरने, बार अनेक भांति बहुबरने। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज बादल जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और जो बरसते हैं वो गरज के नहीं बताते कि हम बरसने वाले हैं। यदि आप शक्तिशाली हो, यदि आप वीर हो, तो बार बार अपनी वीरता का बखान क्यों करते हो? बार बार क्यों बताते हो आप कि मैं कितना बड़ा शक्तिशाली हूँ, कितना बड़ा वीर हूँ। शूर समर करनी करही, कहीं न जनावहि आप, विद्यमान रण पाई रिपो, कायर करहि प्रलाप। और इतना कहना मात्र था कि परशुराम जी के तन बदन में एकदम आग लग गई, आग बबूला हो गए, तिलमिला उठे। इतना क्रोध, इतना आवेश मन में भरा हुआ है। और उनका क्रोध बढ़ता हुआ देख के सारे नर नारी थर थर कांप रहे हैं। थर थर कांपे पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़बारी। ये छोटे कुमार तो बनती बनाई बात को बिगाड़ना चाहते हैं। अरे क्या जरूरत है ऐसे क्रोधी महात्मा के मुंह लगने की। यदि इनका आवेश बढ़ गया तो फिर सबका नाश कर डालेंगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ पर। कांप रहे हैं, बार बार विधाता को मना रहे हैं कि हे भगवान इस छोटे से बालक में जरा सी भी तो बुद्धि दीजिए। बार बार परशुराम जी अपने परशु की ओर देखते हैं, चाहते भी हैं कि मैं इसका वध कर डालूं, लेकिन जब चाहते हैं उनका हाथ काम करना ही बंद कर देता है, हाथ ही नहीं काम करता है। और तब विश्वामित्र जी ने कहा कि आपके हाथ ने पहचान लिया महाराज कि ये कौन है, सन्मुख कौन खड़े हैं, पर आप नहीं पहचान रहे हैं। ये आपके सामने साक्षात शेष खड़े हैं। शेष क्या होता है? जब हम किसी अंक में
किसी अंक का भाग देते हैं और भाग देने के बाद जो बचता है उसे शेष कहते हैं, और वह शेष ऐसा होता है जो किसी भी अंक से दोबारा नहीं कट सकता है। तो बताइए, जो शेष किसी अंक से नहीं कट सकता है, तो ये जो साक्षात लक्ष्मण जी हैं, साक्षात शेष हैं, ये कौन से फरसे से कट सकते हैं? अब विचार किया परशुराम जी ने, कहीं मेरे सन्मुख साक्षात जगदाधार जगदीश्वर ही तो नहीं विराजमान है। और पहचान करने के लिए विष्णु भगवान द्वारा दिया गया शार्ंग धनुष उठाया और राम जी की तरफ इशारा करके कहने लगे, राम रमापति कर धन लेहू, खेचहु मिटई मोर संदेहू। पर परम आश्चर्य, पहले जब हाथ में परशु था चाहते थे, लेकिन वह परशु उठ नहीं रहा था, हाथ काम करना बंद कर दे रहा था। पर आज परम आश्चर्य हो गया, राम जी सामने खड़े हैं, चाहा भी नहीं कि धनुष इन्हें दे दूं, पर चाहने से पहले ही वह धनुष छूट करके राम जी के हाथों में पहुंच गया। तो इस प्रकार पहचान गए कि मेरे समक्ष साक्षात कोई राजकुमार नहीं खड़ा है, ये वही निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम परब्रह्म आज सगुण साकार विग्रह के रूप में मेरे समक्ष खड़े हैं। पहचान निकल आई तो भगवान के चरणों में मन ही मन प्रणाम किए, कही जय 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 रघुकुल केतु। भगवान के चरणारविंदों में बारंबार जय जयकार करके तत्पश्चात परशुराम जी वहां से अंतर्हित हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इधर गुरुदेव की आज्ञा मिली तो सीधे पत्र लिखा जनक जी ने और दूत के हाथ में थमाया कि यह पत्र ले जाके राम जी के नगर में दशरथ जी महाराज को सौंप दो और उन्हें बताओ कि दूल्हा यहाँ विराजमान है नगरी में पहले से ही, केवल उन्हें बारात सजाना है और बारात सजा करके सीधे आना है, विवाह संपन्न होगा। पहुंचे दूत रामपुर पावन और जैसे ही अवध नगरी में पहुंचे बड़ा सुंदर वह नगर दर्शन किया और महाराज दशरथ जी को वह पत्र थमाया और जैसे ही दशरथ जी ने पत्र पढ़ा तो परमानंद में परिपूर्ण हो गए कि भगवान ने इतना आनंद प्रदान किया, इससे ज्यादा आनंद किसी के लिए और क्या हो सकता है। प्रथम पुत्र का विवाह हो रहा है और वह भी विवाह किससे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इसकी चिंता करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे पुत्र की वीरता ने त्रैलोक्य में यश का डंका बजा दिया है। केवल हमें बारात सजानी है, बारात सजा करके सीधे मिथिला नगरी पहुंचनी है और विधिवत विवाह संपन्न करवाना है। तुम्हारा दशरथ जी ने जब यह दूतों से सुना कि राम जी ने कैसे कैसे कार्य किए हैं तो परम गदगद हो गए। तहां राम रघुवंश मनि सुनो महामहिपाल, दोर्यो चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। दूतों ने कहा क्या बताएं सरकार, आपके पुत्र कितने वीर हैं। आज पता चला बड़े बड़े देश विदेश के राजा महाराजा आए थे पर आपके पुत्र के सामने सब मुंह की खा के गए हैं, सब धूमिल हो गए हैं। इतना
वीर आपका बेटा है। जैसे एक गजराज कमल उखाड़ करके उसकी नलिका तोड़ देता है, ऐसे राम जी ने सहजता से धनुष उठाया और अत्यंत ही सरलता से धनुष का भंजन भी कर दिया। परम गदगद हो गए हमारे दशरथ जी महाराज। विधिवत बारात सजाई गई अवधपुरी की। महाराज वशिष्ठ जी को सर्वश्रेष्ठ रथ में विराजमान किया। ते ही रथ रुचिर वशिष्ठ कह। रथ में बिठा करके सारे घोड़े, हाथी, रथ, पैदल इत्यादि सेनाओं को और सुसज्जित नगर निवासियों को साथ में लेकर के जैसे ही शंख बजा करके गणेश भगवान, गौरी जी का, भोलेनाथ का स्मरण करके बारात चलाई गई, तो सामने से शकुन नाचते हुए आ रहे हैं कि आज साक्षात मंगलों के भवन भगवान रघुनाथ की शादी में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सुनी अस ब्याह सगुन सब नाचे। ऐसा विवाह तो कभी किसी का नहीं हो सकता है। समधि साक्षात दशरथ जी और जनक जी महाराज के समान, और दूल्हा दुल्हन साक्षात सियाजू और महाराज राम जी के समान, दोनों की समता कहीं कोई नहीं कर सकता है। इस प्रकार दिव्य बारात सज धज के मिथिलापुरी में आई। बड़े भाव से बारात का स्वागत किया गया और बाद में गुरुजनों की मंत्रणा से विचार हुआ कि महाराज दशरथ जी के साथ 3 कुमार और आए हैं, 2 कुमार और आए हैं, भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी। बाकी 2 कुमार तो यहाँ विराजमान है पहले से ही, राम लक्ष्मण जी। और महाराज जनक जी के यहाँ भी 4 कुमारियां हैं। पहली सीता जी का तो विवाह तय हो ही गया राम जी के साथ। सो सीता जी की छोटी बहन उर्मिला जी, उनका विवाह लखन लाल जी के साथ तय हुआ, और श्रुतकीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न लाल जी के साथ तय हुआ, और मांडवी जी का विवाह भरत लाल जी के साथ तय हुआ। ऐसे आइए बड़े भाव से हम सब उसी दिव्य झांकी में मन को लगाए जहां पर साक्षात परब्रह्म, साक्षात जगदाधार ही दूल्हे वेश में विराजमान है, और एक एक नहीं चतुर्व्यूह के रूप में 4-4 दूल्हे, 4-4 दुल्हने। ऐसा अद्भुत ब्याह दिव्याति दिव्य अलौकिक आनंद में मन को समर्पित करें, जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया
जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, से हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, से हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, से हमरा मिथिला में मेहमान भैलन। अब लोढ़ा से सिकाइन कर गाल सखिया, अब लोढ़ा से सिकाइन के गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल 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 सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल 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 सखिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। दूल्हा बने हैं मेरे राम, दूल्हा बने हैं मेरे राम, सिया जो दुल्हन बने, दूल्हा बने हैं मेरे राम, सिया जो दुल्हन बने, दूल्हा बने हैं मेरे राम, सिया जो दुल्हन बने, 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 दूल्हा बने हैं मेरे राम,
श्रीधर हरि ओम। बोल दूल्हा सरकार की जय हो। आज हमारी सरकार की शादी है और आप सभी के मुख से जयकारा नहीं निकल रहा है। इतनी तेजी से जयकारा लगाइए कि बादशाहपुर तक आवाज जाना चाहिए। जय श्री राम। हो आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। आज किसकी शादी है? मेरे राम की शादी है। तो सभी लोग आनंद के साथ आइए, हमारे साथ गाइए। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। राम की शादी है, मेरे सरकार की शादी। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है। जय हो। सीता जी यूं मुस्कावे, सीता जी यूं मुस्कावे, मुझे राम जी मिल जावे। सीता जी यूं मुस्कावे, मुझे राघव मिल जावे। मेरी थी एक तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। मेरी थी एक तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। राम की शादी है। मेरे सरकार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, राम सिया की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी, सीता जी राम की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। हो
ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। हाँ, राम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। मोर का मुकुट निराला, गले बैजंती माला। मोर का मुकुट निराला, गले बैजंती माला। चाँद सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर नंद लाला। चाँद सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर है लाला। हो जनक नंदनी से, जनक नंदनी से जैसे श्री राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। हाँ, राम की शादी है, मेरे सरकार की शादी। आज मेरे राम की शादी है, 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 आज मेरे राम की शादी है। बोल दूल्हा सरकार की, श्री रामचंद्र भगवान की। सभी भक्त अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हुए हैं। आरती के लिए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हुए हैं। ओम इदुगुम हविहि प्रजननं वे असदशवीर्गुम सर्वगणगुम सस्तय आत्मशनि प्रजा शनि पश्यनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजा बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्ता। उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, उतारो है सखी, उतारो है सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारो है सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारो है सखी। उतारो
भरी भरी नैना हे निहारूं है सखी, भरी भरी नैना हाँ निहारूं है सखी। चित चित चोरवा के आरती उतारूं है सखी, चित चोरवा के आरती उतारूं है सखी, हाँ उतारूं है सखी। चारों दुल्हा की आरती उतारूं है सखी। ब्याह विभूषण अंग अंग साजे, बड़ी मंडप मंगलमय राजे। तन मन धन है न्यवचारूं है सखी, तन मन धन है